दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि अमीरी तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी स्लो लेन पर बिताते हैं, नौकरी करते हैं, बचत करते हैं और बूढ़े होने तक इंतजार करते हैं। लेकिन इस किताब के लेखक एमजे डिमार्को बताते हैं कि असली खेल तो फास्ट लेन में है, जहां आप अपनी सोच, मेहनत और सिस्टम के दम पर जल्दी आजादी हासिल करते हैं। तो चलिए इस किताब के सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि अमीरी की असली फास्ट लेन कैसी होती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी जगह पर सालों तक मेहनत करते रह जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास बस एक अलग सड़क है, एक फास्ट लेन, जहां स्पीड ज्यादा है, रिस्क है, लेकिन मंजिल जल्दी मिलती है। हम सबको बचपन से एक ही रास्ता दिखाया गया, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सेविंग करो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। यही धीमी लेन, स्लो लेन है। यह रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में यह आपको आजादी नहीं, बंधन देता है। आप महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हैं, ईएमआई भरते हैं और सोचते हैं कभी ना कभी अमीर बन जाऊंगा, पर हकीकत में वो कभी कभी नहीं आता। धीमी लेन पर चलने वाले लोग अपनी जिंदगी किसी और के सपनों के लिए बिताते हैं। आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, रात को थके हुए लौटते हैं और हफ्ते के आखिरी दिन को छुट्टी कहकर जिंदा रहने का जश्न मनाते हैं। क्या यही जिंदगी है? तेज लेन वाले लोग इस जाल को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि अमीरी किसी लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक रास्ते का चुनाव है। एमजे डिमार्को कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की दिशा उस सड़क से तय होती है जिस पर तुम चल रहे हो। धीमी लेन वाले सोचते हैं, पैसे बचाओ, धीरे धीरे अमीर बनो। फास्ट लेन वाले सोचते हैं, वैल्यू बनाओ, सिस्टम बनाओ और समय को अपना गुलाम बनाओ। धीमी लेन में आप पैसों के लिए काम करते हैं, तेज लेन में पैसे आपके लिए काम करते हैं। धीमी लेन में आप एक कर्मचारी हैं, तेज लेन में आप एक निर्माता हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप अपना 8-10 घंटे किसी और के सपनों को पूरा करने में दे रहे हैं, तो अपने सपनों के लिए वक्त कब मिलेगा? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत ही सब कुछ है, पर मेहनत गलत दिशा में की जाए तो नतीजा हमेशा निराशा होता है। तेज लेन की शुरुआत सोच से होती है। ये सोच कहती है, मुझे सुरक्षित नहीं, स्वतंत्र होना है। मुझे पैसे नहीं, समय चाहिए। मुझे भीड़ नहीं, दिशा चाहिए। फास्ट लेन का मतलब यह नहीं कि रातों रात अमीर बन जाओ। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। ऐसा प्रोडक्ट, बिजनेस या वैल्यू सिस्टम जो लोगों की जिंदगी में फर्क लाए और बदले में तुम्हें पैसा दे। 24 घंटे 7 दिन, यहां तक कि जब तुम सो रहे हो। धीमी लेन में लोग अपनी गाड़ी सुरक्षित लेन में चलाते हैं, न कोई रिस्क, न कोई नई सोच। पर फास्ट लेन वाले एक्सीलरेटर दबाते हैं, रिस्क लेते हैं और जानते हैं कि अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी बड़ी होगी। एमजे डिमार्को खुद कहते हैं कि उन्होंने भी शुरू में वही किया जो सब करते हैं, नौकरी, सेविंग, आराम से जीवन। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो दूसरों के बनाए नियमों पर चलेंगे तो जिंदगी हमेशा उन्हीं की होगी जो नियम बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया, अब मैं खुद अपनी लेन बनाऊंगा। और यही निर्णय उनकी जिंदगी का मोड़ बना। धीमी लेन आपको एक आशा भरा भविष्य दिखाती है, फास्ट लेन आपको वर्तमान की आजादी देता है। धीमी लेन कहती है, 60 की उम्र में आनंद लो। फास्ट लेन कहती है, अभी से आनंद लो, क्योंकि जिंदगी अभी है। अब सवाल यह नहीं कि आप अमीर बनना चाहते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी फास्ट लेन पर दौड़ने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो डर के पार निकल गया, वही असली अमीरी की सड़क पर पहुंचा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल स्कूल में बिताने के बाद भी हमें पैसा कमाने का असली तरीका क्यों नहीं सिखाया गया? हमने गणित, इतिहास, विज्ञान सब सीखा, पर किसी ने नहीं बताया कि आर्थिक आजादी क्या होती है। यही है वह सबसे बड़ा झूठ जो समाज हमें बचपन से खिलाता आया है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और अमीर बनो। पर क्या यह सच में काम करता है?
एमजे डिमार्को कहते हैं, अगर यह फॉर्मूला सच होता तो हर ग्रेजुएट अमीर होता, लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग उम्र भर सिर्फ जीने लायक पैसे ही कमा पाते हैं। समाज हमें जो रास्ता दिखाता है वो दरअसल कंफर्ट का जाल है। हमें सिखाया जाता है कि स्थिरता ही सफलता है, पर सच्चाई यह है, स्थिरता का मतलब ठहराव होता है और ठहराव का मतलब गिरावट। स्कूल हमें कर्मचारी बनना सिखाता है, जबकि अमीरी की सड़क पर चलने के लिए हमें निर्माता बनना पड़ता है। कर्मचारी समय बेचता है, निर्माता सिस्टम बनाता है। धीरे धीरे सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी तय है, आपके घंटे तय हैं और आपकी ग्रोथ किसी और के हाथ में है। आपका समय सीमित है तो आपकी कमाई भी सीमित होगी। पर जिस दिन आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपके बिना भी चलता रहे, वो दिन आपकी आर्थिक आज़ादी की शुरुआत है। ये झूठ कि धीरे धीरे अमीर बनो असल में आपको हमेशा धीरे धीरे गरीब बनाता है, क्योंकि जब तक आप बचत से अमीर बनने की सोचते हैं, महंगाई, टैक्स और समय तीनों आपकी मेहनत को खा जाते हैं। एमजे डिमार्को ने इस सोच को स्लो लेन लाई कहा है। वो कहते हैं, स्लो लेन वही है जिसमें तुम अपनी जिंदगी की 40 साल की आज़ादी एक पेंशन और सेवानिवृत्ति के सपने में बदल देते हो। सिस्टम ने हमें सिखाया है कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पर असलियत में सीखना जरूरी है, डिग्री नहीं। डिग्री आपको नौकरी दिलाती है, सीख आपको अवसर दिलाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, किसी ने भी यह सिस्टम नहीं माना। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने वो सीखा जो स्कूल नहीं सिखाता, वैल्यू बनाना। याद रखिए, लोग आपके डिग्री से प्रभावित नहीं होते, वे आपके काम के असर से प्रभावित होते हैं। अगर आपका काम किसी की जिंदगी बदलता है तो पैसा अपने आप आपकी तरफ दौड़ता है। स्कूल कहता है पैसे के लिए काम करो, फास्टलेन कहती है पैसे को अपने लिए काम करवाओ। स्कूल कहता है सेफ खेलो, फास्टलेन कहती है समझदारी से रिस्क लो। स्कूल कहता है नियम मानो, फास्टलेन कहती है नियम बनाओ। समाज ने हमें एक सीमित सोच दी है, जहां सफलता का मतलब है अच्छी नौकरी, घर, कार और छुट्टी का एक हफ्ता। पर असली अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता, उद्देश्य और प्रभाव। जब आप अपने जीवन का निर्णय खुद लेते हैं, वो दिन है जब आप सच में अमीर बनते हैं। एमजे डिमार्को लिखते हैं, समाज हमें तैयार करता है एक पेंशन पाने वाले गुलाम के रूप में, न कि एक स्वतंत्र इंसान के रूप में। इस सिस्टम को बदलने की शुरुआत सोच से होती है। आपको अपने दिमाग से यह पुराना कोड मिटाना होगा, पढ़ाई एक्स नौकरी एक्स अमीरी। इसकी जगह नया कोड डालना होगा, सीखना एक्स मूल्य बनाना एक्स स्वतंत्रता। जो लोग यह समझ जाते हैं वे भीड़ से अलग निकल जाते हैं। वे अब नियमों पर नहीं, सिद्धांतों पर चलते हैं। वे अब बचत नहीं, निर्माण करते हैं। वे अब सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता चुनते हैं। आपको यह तय करना है कि आप वह रास्ता चुनेंगे जो सब चुनते हैं, या वह रास्ता बनाएंगे जो कोई नहीं देख पाया। क्योंकि जो रास्ता सब चल रहे हैं वह कभी अमीरी की ओर नहीं जाता। हर इंसान अपने जीवन में दो चीजों का पीछा करता है, पैसा और समय। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते कि इन दोनों में से कौन ज्यादा कीमती है। वो पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिंदगी के सबसे कीमती साल किसी और के सपनों को पूरा करने में बीत जाते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। सोचिए, अगर आपको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं तो आप उनमें से 10-12 घंटे किसी और के लिए काम में लगा देते हैं। बाकी के घंटे सोने, खाने और ट्रैफिक में निकल जाते हैं। आपके पास अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचता। और यही है धीमी लेन का असली धोखा। धीमी लेन के लोग अपने समय को पैसों के बदले बेचते हैं। वो कहते हैं जितना वक्त दूंगा उतने पैसे मिलेंगे। पर सोचिए, जब आपकी उम्र और ताकत सीमित है तो क्या आपकी कमाई भी सीमित नहीं रहेगी? आपकी जिंदगी का समय सबसे बड़ा पूंजी है, लेकिन अगर आपने उसे गलत सौदे में दे दिया तो अमीरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अब देखिए तेज लेन वालों की सोच। वो कहते हैं मैं समय नहीं बेचूंगा, मैं समय खरीदूंगा। कैसे? वो ऐसे सिस्टम, बिजनेस या वैल्यू नेटवर्क बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, चाहे वे सो रहे हों
यात्रा कर रहे हों या परिवार के साथ हों। ये लोग जानते हैं कि असली आजादी पैसों में नहीं, समय में है। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जीने का वक्त नहीं, तो आपकी दौलत का क्या मतलब। एमजे डिमार्को इसे कहते हैं वेल्थ ट्रिनिटी, जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। 1 फ्रीडम, स्वतंत्रता। 2 हेल्थ, स्वास्थ्य। 3 रिलेशनशिप्स, संबंध। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कमी है, तो आपकी अमीरी अधूरी है। पैसा सिर्फ एक साधन है, पर वक्त ही असली जीवन है। वो लोग जो फास्ट लेन में चलते हैं, समझते हैं कि समय को बचाने के लिए ही पैसा बनाना चाहिए, न कि पैसे के लिए समय गंवाना। धीमी लेन के लोग कहते हैं, मैं 60 की उम्र में रिटायर होकर जीवन का आनंद लूंगा। पर क्या गारंटी है कि 60 की उम्र तक आप रहेंगे, या आपके पास वही उत्साह और ऊर्जा होगी। फास्ट लेन कहती है, मैं आज ऐसा सिस्टम बनाऊं कि 30 की उम्र में आजादी पालूं। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला हर महीने सैलरी कमाता है, उसमें से कुछ बचाता है और उम्मीद करता है कि 30 साल बाद करोड़पति बनेगा। दूसरा एक डिजिटल बिजनेस बनाता है, एक ऐसा उत्पाद तैयार करता है जो हजारों लोगों के काम आता है। पहले की कमाई उसकी मेहनत पर टिकी है, दूसरे की कमाई उसके सिस्टम पर। कौन अमीर बनेगा? स्पष्ट है, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने अपने समय को लेवरेज कर लिया। एमजे कहते हैं, रिच पीपल डोंट ट्रेड टाइम फॉर मनी, दे ट्रेड मनी फॉर टाइम। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग ऐसे कामों पर ध्यान देते हैं जो एक बार किए जाए पर बार बार परिणाम दें। जैसे एक किताब लिखना, एक कोर्स बनाना, एक ऐप तैयार करना, या एक ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेशन पर चलता हो। धीमी लेन वाले हर दिन शून्य से शुरू करते हैं, फास्ट लेन वाले हर दिन अपने बीते कल पर निर्माण करते हैं। अगर आप यह समझ जाएं कि समय सबसे महंगी मुद्रा है, तो आप कभी भी अपना वक्त उन चीजों में नहीं लगाएंगे जो आपको बढ़ाती नहीं हैं। हर हाँ कहने से पहले आप सोचेंगे, क्या यह मेरे समय का सही इस्तेमाल है? वो कहते हैं ना, जो इंसान अपने समय की कीमत जान गया, उसने अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। इसलिए अगर आपको 2 विकल्प मिलें, एक ऐसा रास्ता जो तुरंत पैसे देता है और एक ऐसा रास्ता जो धीरे धीरे आपको आजादी देगा, तो दूसरा चुनिए, क्योंकि असली अमीरी वक्त की आजादी है, पैसा बस उसका परिणाम है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अमीरी कोई जादू नहीं, यह एक गणित है। एमजे डिमार्को कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी का फॉर्मूला समझ गए, तो तुम अमीरी की सड़क को भी समझ जाओगे। हम सबको यह सिखाया गया है कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ और धीरे धीरे अमीर बनो। लेकिन यह सोच ही गलत है। यह सोच हमें स्लो लेन, धीमी सड़क पर रखती है, जहां अमीरी का सपना हमेशा 30 साल आगे धकेला जाता है। वास्तविकता यह है कि अमीरी कितना कमाते हो उससे नहीं, बल्कि कैसे कमाते हो इससे तय होती है। अमीरी का असली फॉर्मूला एमजे डिमार्को ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है, वेल्थ एंड नेट प्रॉफिट एक्स एसेट वैल्यू एक्स टाइम। यानी अमीरी तब बनती है जब आप ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो वेट लाभ प्रॉफिट देता है, 2 मूल्यवान वैल्यूएबल होता है, 3 और समय के साथ बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने RS1 लाख कमाते हैं, लेकिन वह केवल मेहनत से आता है, तो जब आप रुकेंगे, आपकी कमाई भी रुक जाएगी। पर अगर आप एक ऐसी वेबसाइट, किताब या ऑनलाइन बिजनेस बनाते हैं जो आपके सोते समय भी चलता है, तो वही फास्ट लेन की ताकत है। धीमी सड़क का झूठा गणित। धीमी सड़क वाले सोचते हैं, अगर मैं हर महीने RSO 10,000 बचाऊं और 8% ब्याज पर निवेश करूं, तो 40 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सवाल है, क्या आप 40 साल इंतजार करना चाहते हैं? क्या आप अमीरी का मजा तब लेंगे जब आपकी उम्र 65 होगी? एमजे कहते हैं, अगर तुम्हारा प्लान तुम्हें बूढ़ा होने पर अमीर बनाता है, तो वो प्लान फेल है। धीमी सड़क का गणित समय के बदले पैसे पर टिका है। यह वही खेल है जिसमें आप हमेशा देर से पहुंचते हैं। फास्ट लेन का गणित। अब फास्ट लेन की बात करें। यहां नियम अलग हैं। यहां आप अपने समय को नहीं, बल्कि मूल्य, वैल्यू को स्केल करते हैं। जितने ज्यादा लोगों की समस्या आप हल करते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आता है। एमजे इसे कहते हैं द लॉ ऑफ इफेक्शन,
इसका मतलब है, अगर आप 1000 लोगों की मदद करते हैं तो आप छोटे स्तर पर अमीर बनेंगे। अगर आप 1 लाख लोगों की मदद करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। और अगर आप करोड़ों लोगों की मदद करते हैं तो आप अरबपति बन सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शुद्ध गणित है। एक उदाहरण मान लीजिए, आपने एक मोबाइल ऐप बनाया जो हर महीने RC100 की सब्सक्रिप्शन पर चलता है। अगर 10,000 लोग इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मासिक आय RS10 लाख हो जाएगी। अब सोचिए, आपने मेहनत एक बार की पर पैसा हर महीने आ रहा है। यह है लेवरेज, जो फास्टलेन का असली हथियार है। सही सोच का फॉर्मूला, धीमी सड़क की सोच। काम करो, सैलरी लो, थोड़ा बचाओ, फिर से काम करो। फास्टलेन की सोच, सिस्टम बनाओ, वैल्यू दो, लीवरेज करो, आजादी पाओ। धीमी सड़क में आप समय के गुलाम हैं, फास्टलेन में आप सिस्टम के मालिक हैं। धीमी सड़क कहती है धीरे धीरे सब होगा, फास्टलेन कहती है स्मार्ट तरीके से सब होगा। एक और महत्वपूर्ण गणित MJ कहते हैं, धनवान बनने के लिए अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलना सीखो। अगर आप रोज 10 घंटे काम करते हैं और RS8000 कमाते हैं तो आपका इनपुट बढ़ाने से फायदा नहीं, बल्कि अपने आउटपुट को स्केल करने से फर्क पड़ेगा। जैसे आप 1 घंटे में 1 ग्राहक की मदद करते हैं तो सिस्टम बनाकर 1000 ग्राहकों तक पहुंचिए। आप एक ई-बुक लिखते हैं तो उसे ऑनलाइन बेचिए ताकि लाखों लोग खरीद सकें। हर सफल अमीर इंसान ने यही किया। उन्होंने अपने काम को गुणा X में बदला, न कि जोड़ फ्लनसन में। MJ डिमार्को का संदेश, इफ यू वांट टू गेट रिच, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ वर्कर एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ क्रिएटर। यानी अगर अमीर बनना है तो काम करने की जगह बनाने की सोच रखो। कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लड़ते हैं, निर्माता अपनी वैल्यू के लिए अमीर बनते हैं। नतीजा, अमीरी किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक गणितीय रास्ता है। जो इसे समझ गया वो जिंदगी की फासलेन पर निकल गया। धीमी सड़क पर चलने वाले लोग सोचते रहते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। फासलेन वाले सोचते हैं, काश मैं ज्यादा वैल्यू दे पाता। और यही सोच तय करती है कि आप गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। अगर फास्टलेन एक गाड़ी है तो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप उसका इंजन है। बिना उद्यमिता के आप कभी भी अमीरी की तेज सड़क पर नहीं दौड़ सकते। MJ डिमार्को कहते हैं, जॉब्स आर फॉर सर्वाइवल बट बिजनेसेस आर फॉर फ्रीडम। नौकरी जीवनयापन के लिए होती है, लेकिन व्यवसाय आजादी के लिए। यही फर्क है धीमी सड़क और फास्टलेन में। धीमी सड़क आपको नौकरी की सुरक्षा देती है, पर फास्टलेन आपको आजादी, नियंत्रण और असीमित संभावनाएं देती है। क्यों उद्यमिता जरूरी है? दुनिया में हर अमीर व्यक्ति, चाहे इलन मस्क हो, एम्बानी हो या स्टीव जॉब्स, सबने उद्यमिता के जरिए अमीरी पाई है। उन्होंने समय नहीं बेचा, बल्कि सिस्टम, प्रोडक्ट और वैल्यू बनाई। आप एक सैलरी पर निर्भर होकर कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सैलरी की एक सीमा होती है, पर एक बिजनेस की कोई सीमा नहीं। अगर आपने सही समस्या हल की तो आपकी कमाई अनंत हो सकती है। उद्यमिता का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना मतलब ऑफिस खोलना, कर्मचारी रखना या बड़ा निवेश करना, पर असली उद्यमिता इसका उल्टा है। उद्यमिता का मतलब है लोगों की समस्या का समाधान करना, इस तरह कि वे खुशी खुशी उसके लिए भुगतान करें। यानी पैसा किसी उत्पाद से नहीं आता, बल्कि उस मूल्य, वैल्यू से आता है जो आपका उत्पाद या सेवा लोगों को देती है। समस्या ही अवसर है। फास्टलेन सोच यह नहीं पूछती मैं क्या बेच सकता हूं, बल्कि यह पूछती है दुनिया को किस समस्या का हल चाहिए। हर बड़ी कंपनी, हर करोड़पति आइडिया किसी समस्या के समाधान से शुरू हुआ है। उबर ने ट्रांसपोर्ट की समस्या हल की, ज़ोमैटो ने खाने की डिलीवरी आसान की, यूट्यूब ने लोगों को अपनी आवाज देने का मंच दिया। आप भी देखिए, आपके आसपास कितनी समस्याएं हैं। हर समस्या एक संभावित बिजनेस आइडिया है। सिस्टम बनाइए, काम मत कीजिए। धीमी सड़क का व्यक्ति काम करता है, फास्टलेन वाला सिस्टम बनाता है। MJ डिमार्को कहते हैं, यू मस्ट बिल्ड अ बिजनेस दैट वर्क्स इवन व्हेन यू डोंट। इसका मतलब ऐसा बिजनेस जो आपके सोने या घूमने के बावजूद चलता रहे। वह सिस्टम, टेक्नोलॉजी
या ऑटोमेशन पर आधारित हो सकता है। उदाहरण, एक यूट्यूब चैनल, एक ऑनलाइन कोर्स, एक ऐप या ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां आप एक बार काम करें पर परिणाम बार बार आएं। यही फास्ट लेन का इंजन है। लेकिन ध्यान रखिए, फास्ट लेन कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये मेहनत मांगती है, लेकिन स्मार्ट मेहनत। जहां बाकी लोग 9 से 5 की नौकरी में फंसे हैं, आप 24 घंटे अपने सपने पर काम करेंगे। फर्क बस इतना है, वो लोग दूसरों का सिस्टम चला रहे हैं और आप अपना बना रहे हैं। एमजे डिमार्को का CENTS फॉर्मूला। एमजे ने एक फॉर्मूला दिया है जो तय करता है कि आपका बिजनेस फास्ट लेन में आएगा या नहीं। इसका नाम है सेंट्स फॉर्मूला। 1. C कंट्रोल, नियंत्रण। आपका बिजनेस आपके नियंत्रण में होना चाहिए, किसी कंपनी या प्लेटफॉर्म की मर्जी पर नहीं। 2. E एंट्री, प्रवेश। ऐसा क्षेत्र चुनिए जहां सब आसानी से न आ सकें, यानी कुछ अलग कीजिए। 3. N नीड, जरूरत। बिजनेस हमेशा लोगों की जरूरत पर आधारित होना चाहिए, न कि आपकी इच्छा पर। 4. T टाइम, समय। ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके बिना भी चले। 5. S स्केल, विस्तार। आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, यानी जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा लाभ। अगर आपका आइडिया इन 5 नियमों पर खरा उतरता है तो वो फास्ट लेन इंजन बन सकता है। असली उद्यमी की सोच धीमी सड़क वाला कहता है, काश मुझे एक बढ़िया नौकरी मिल जाए। फास्ट लेन वाला कहता है, काश मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जो नौकरियां पैदा करे। धीमी सड़क वाला पूछता है, मेरे लिए इसमें क्या है? फास्ट लेन वाला पूछता है, लोगों के लिए इसमें क्या है? यही सोच का अंतर गरीब और अमीर के बीच दीवार बनाता है। उद्यमिता का फल, उद्यमिता का असली इनाम पैसा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता है। अपने समय, अपने फैसलों और अपनी दिशा पर अधिकार। जब आप उद्यमी बनते हैं तो आप किसी और की अनुमति से नहीं जीते, आप खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। और यही आजादी आपको धीमी सड़क से उठाकर फास्ट लेन में डाल देती है। शुरुआत अमीरी सिर से शुरू होती है, जेब से नहीं। हर महान बदलाव की शुरुआत सोच, माइंडसेट से होती है। एमजे डिमार्को कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच गरीब है तो अमीरी तुम्हारे दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती। ज्यादातर लोग अमीरी को एक बाहरी चीज समझते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन सच यह है कि अमीरी अंदर से शुरू होती है। यह एक मानसिक अवस्था है, एक विश्वास प्रणाली जो कहती है, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर सकता हूं। धीमी सड़क पर चलने वाले लोग सोचते हैं, जिंदगी जैसी है वैसी ही ठीक है। फास्ट लेन सोच वाले कहते हैं, मैं जैसा चाहता हूं वैसी जिंदगी खुद बना सकता हूं। गरीब बनाम अमीर सोच, यहां फर्क पैसों का नहीं, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का है। धीमी सड़क की सोच, फास्ट लेन की सोच, मैं नौकरी ढूंढता हूं, मैं अवसर बनाता हूं, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मुझे पैसे के लिए काम करना है, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे लिए काम करे, मैं खर्च घटाऊंगा, मैं अपनी आय बढ़ाऊंगा, मैं हार से डरता हूं, मैं सीखने से प्यार करता हूं। एमजे डिमार्को कहते हैं, गरीबी का कारण पैसा नहीं, गरीबी का कारण सीमित सोच है। जिन लोगों की सोच छोटी है वे हमेशा जोखिम से डरते हैं। वे सेफ रहना चाहते हैं, पर सेफ रहना ही असली खतरा है, क्योंकि वहीं आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फास्ट लेन माइंडसेट के 5 स्तंभ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। यहां फास्ट लेन माइंडसेट के 5 मजबूत स्तंभ हैं। 1. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फास्ट लेन व्यक्ति अपनी हर स्थिति के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। वो कहता है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। यह सोच आपको शक्तिशाली बनाती है। 2. कंट्रोल, नियंत्रण। धीमी सड़क वाले लोग दूसरों के निर्णयों पर निर्भर रहते हैं। फास्ट लेन व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करता है। वो बॉस, सरकार या किस्मत पर निर्भर नहीं रहता। 3. लर्निंग, सीखने की भूख। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ज्ञान ही नई मुद्रा है। 4. वैल्यू, मूल्य देना। गरीब सोच पूछती है, मुझे क्या मिलेगा? अमीर सोच पूछती है, मैं क्या दे सकता हूं? दुनिया वही लौट आती है जो आप उसे देते हैं। 5. एक्शन, कर्म। फास्ट लेन सोच में सिर्फ सपने नहीं, बल्कि हर दिन कदम उठाना शामिल है।
सोच बिना कर्म के सिर्फ कल्पना है। माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन। एमजे डिमार्को लिखते हैं, जब तक तुम मैं नहीं कर सकता को कैसे कर सकता हूं में नहीं बदलते, तब तक अमीरी तुमसे दूर रहेगी। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक सवाल से होती है, कैसे? मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूं? मैं अपनी फील्ड में सबसे अलग क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो लाखों लोगों की मदद करे? इन सवालों से दिमाग एक्टिव होता है और धीरे धीरे आप समस्या सुलझाने वाले बन जाते हैं, जो कि हर अमीर इंसान की पहचान है। सीमित विश्वासों को तोड़ो। हम सभी के अंदर कुछ छिपे हुए अवरोध होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे पैसे से बुराई होती है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। एमजे कहते हैं, ये वाक्य तुम्हारे दिमाग के जंजीर हैं। जब तक इन्हें नहीं तोड़ोगे तब तक उड़ नहीं सकोगे। हर बार जब दिमाग नहीं कहे तो उसे कैसे हां से जवाब दो। अमीरी की सोच बनाम औसत की सोच। अमीर लोग अपनी जिंदगी का नियंत्रण खोजते हैं। वे यह तय करते हैं कि कब, कहां और किसके साथ काम करेंगे। औसत लोग नियंत्रण छोड़ देते हैं। वो दूसरों की मंजूरी और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। फास्ट लेन माइंडसेट यह नहीं पूछता कि मुझे कब मौका मिलेगा, वो खुद मौका बनाता है। मानसिक स्वतंत्रता ही असली अमीरी। फास्ट लेन की जड़ें दिमाग में हैं। जब तक आपकी सोच दूसरों के नियमों में बंधी रहेगी, आपकी जेब भी वैसी ही रहेगी। पर जब आप यह मान लेते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, तो आप हर सीमा तोड़ देते हैं। यही मानसिक आजादी हर आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है। शुरुआत। पैसा नहीं, वैल्यू का पीछा करो। हर इंसान पैसा चाहता है, लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं, पैसा किसी के पीछे भागने से नहीं, वैल्यू देने से आता है। दुनिया का हर अमीर इंसान किसी न किसी तरह से लोगों की समस्या हल कर रहा है। अमेज़न, यूट्यूब, पेटीएम, ज़ोमैटो, इन सब की सफलता की जड़ में सिर्फ एक चीज है, वैल्यू। जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगों को देंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास लौट कर आएगा। यह प्रकृति का नियम है, जो देता है वही पाता है। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब है किसी इंसान की जिंदगी को थोड़ा आसान, बेहतर या तेज बनाना। ये जरूरी नहीं कि आप कुछ बहुत बड़ा करें, बस आप किसी समस्या को हल करें और वो समाधान लाखों लोगों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए, एक ऐप जो समय बचाए, वैल्यू है। एक किताब जो सोच बदल दे, वैल्यू है। एक वीडियो जो किसी को प्रेरणा दे, वह भी वैल्यू है। वैल्यू हमेशा समस्या और समाधान के बीच जन्म लेती है। लोग क्यों भुगतान करते हैं? लोग किसी चीज के लिए पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनके दर्द या जरूरत को हल करती है। सोचिए, आप डॉक्टर को पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपका दर्द दूर करता है। आप इंटरनेट के लिए क्यों भुगतान करते हैं? क्योंकि वह आपको जानकारी और सुविधा देता है। यानी पैसा एक रिवॉर्ड है जो समाज आपको देता है जब आप उसकी कोई जरूरत पूरी करते हैं। फास्ट लेन का नियम, VRPXS MJ डिमार्को एक बेहद सरल फार्मूला बताते हैं। वेल्थ एज वैल्यू एक्स पीपल एक्स स्केल। इसका मतलब है, अगर आप एक व्यक्ति को Rs100 की वैल्यू देते हैं तो आप Rs100 कमाते हैं। अगर आप 1000 लोगों को वही वैल्यू देते हैं तो आप Rs1000 कमाते हैं। अगर आप 1,00,000 लोगों तक पहुंच गए तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो अमीरी का रहस्य एक ही काम बार बार करना नहीं, बल्कि एक ही वैल्यू को हजारों तक पहुंचाना है। वैल्यू देने के 3 रास्ते। एमजे डिमार्को के अनुसार वैल्यू देने के कई तरीके हैं, लेकिन 3 सबसे मजबूत रास्ते हैं। 1, प्रोडक्ट, उत्पाद, कुछ ऐसा बनाना जो लोगों की समस्या हल करे, जैसे ऐप, गैजेट या कोई सेवा। एक बार बना देने के बाद यह बार बार बिक सकता है। तो इंफॉर्मेशन, ज्ञान, अपना अनुभव या जानकारी दूसरों को देना, किताब, कोर्स, ब्लॉग या वीडियो के रूप में। आज का युग इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है, यहां ज्ञान ही नया सोना है। 3, एक्सपीरियंस, अनुभव, लोगों को एक बेहतर अनुभव देना, जैसे होटल, इवेंट या डिजाइन। अगर किसी चीज में भावना जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। असली सवाल, मैं क्या दे सकता हूं? धीमी सड़क का व्यक्ति हमेशा सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? फास्ट लेन व्यक्ति सोचता है, मैं इससे दूसरों को क्या दे सकता हूं?
और यही सोच अमीरी की दिशा तय करती है। पैसे की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने का सही तरीका सेवा और वैल्यू है। जब आप दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं तो दुनिया आपको रिवॉर्ड देती है। वैल्यू बनाम शॉर्टकट। आज बहुत लोग जल्दी अमीर बनो की तलाश में हैं, लेकिन एमजे कहते हैं शॉर्टकट्स डोंट क्रिएट वैल्यू एंड विदाउट वैल्यू वेल्थ इज इम्पॉसिबल। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो अस्थायी सफलता पाते हैं, पर जो लोग वैल्यू पर ध्यान देते हैं वो स्थायी और सम्मानजनक अमीरी पाते हैं। कुछ उदाहरण। यूट्यूब लोगों को मनोरंजन और जानकारी देता है, वैल्यू। गूगल खोज को आसान बनाता है, वैल्यू। बायजूस बच्चों को सीखने में मदद करता है, वैल्यू। स्विगी भोजन को पहुंचने में समय बचाता है, वैल्यू। इन सब का बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन नींव एक ही है, लोगों की मदद करना। वैल्यू बनाना एक आदत है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज किसी की जिंदगी बेहतर बनाई? अगर जवाब हाँ है तो आप अमीरी की दिशा में एक कदम और बढ़ गए हैं, क्योंकि हर सच्ची वैल्यू के बदले समाज आपको इनाम जरूर देता है, कभी पैसे में, कभी पहचान में और कभी स्वतंत्रता में। शुरुआत मेहनत नहीं, दिशा मायने रखती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सारा दिन मेहनत करते रहते हैं और दूसरे वो जो कम मेहनत में बड़ा असर पैदा करते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं, यू कांट बिकम रिच बाय एडिंग एफर्ट, यू बिकम रिच बाय एडिंग लेवरेज। यानी अमीरी का खेल ज्यादा मेहनत का नहीं बल्कि सही लीवरेज का है। लीवरेज क्या है? लीवरेज का मतलब होता है कम शक्ति लगाकर बड़ा परिणाम हासिल करना। जैसे एक लंबा डंडा बड़ी चट्टान को हिला सकता है, वैसे ही सही सिस्टम, टेक्नोलॉजी या टीम आपके काम को 100 गुना बढ़ा सकती है। आपके पास सीमित समय है, 24 घंटे, लेकिन अमीर लोग उन्हीं 24 घंटों में 24 लोगों का काम कैसे करते हैं? क्योंकि वे लीवरेज का इस्तेमाल जानते हैं। लीवरेज के 4 स्तंभ एमजे डिमार्को बताते हैं कि लीवरेज 4 मुख्य स्रोतों से आता है। 1. टाइम लेवरेज, समय का लीवरेज। अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों से काम करवाना सीख गए तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण, एक यूट्यूबर जो एडिटिंग, स्क्रिप्ट और थंबनेल खुद करता है वो महीने में 4 वीडियो बना पाता है, लेकिन जो ये काम टीम को सौंप देता है वो महीने में 20 वीडियो बना सकता है। समय बांटिए, असर बढ़ाइए। डू मनी लेवरेज, पैसे का लीवरेज। पैसा जब सही जगह लगाया जाए तो वो और पैसा बनाता है। आपका हर रुपया एक कर्मी है, उसे काम पर लगाइए। उदाहरण, एक वेबसाइट में निवेश करें जो रात दिन चलती रहे। कोई प्रोडक्ट बनाइए जो बार बार बिके, या ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपकी नींद में भी कमाए। पैसा तब बढ़ता है जब वो सक्रिय हो, न कि बैंक में सोता रहे। 3. टेक्नोलॉजी लेवरेज, टेक्नोलॉजी का लीवरेज। इंटरनेट ने दुनिया का सबसे बड़ा लीवरेज दिया है। आज आप अपने फोन से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। एमजे कहते हैं, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से नहीं जुड़ा तो आप लिमिटेड स्केल पर फंसे हैं। उदाहरण, अमेज़न एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक डिजिटल स्टेज है, चैट जीपीटी भी एक लीवरेज टूल है जो लाखों लोगों का समय बचा रहा है। आप जो भी काम करते हैं, सोचिए, क्या इसे ऑटोमेट किया जा सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका डिजिटल कर्मचारी बन सकती है। 4. नॉलेज लेवरेज, ज्ञान का लीवरेज। ज्ञान वह ताकत है जो आपको हर जगह फायदा देती है। एक सही आइडिया, एक सही स्किल आपकी जिंदगी बदल सकती है। उदाहरण, अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है तो आप हजारों को प्रेरित कर सकते हैं। ज्ञान सबसे शक्तिशाली लीवरेज है। यह न खत्म होता है न चोरी हो सकता है। काम करना और सिस्टम बनाना में फर्क। धीमी सड़क वाला व्यक्ति हमेशा खुद काम करता है। वो सोचता है, जब तक मैं मेहनत करूंगा कमाऊंगा। फास्ट लेन व्यक्ति सिस्टम बनाता है। वो सोचता है, ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बिना भी काम करे। यह फर्क है एम्प्लॉई थिंकिंग और एंटरप्रेन्योर थिंकिंग का। कर्मचारी मेहनत से कमाता है, उद्यमी लीवरेज से कमाता है। उदाहरण, जो फर्क दिखाते हैं, कर्मचारी रोज 8 घंटे काम करता है और सैलरी पाता है। उद्यमी
एक ऐप बनाता है जो लाखों लोगों द्वारा रोज इस्तेमाल होता है। कर्मचारी अपनी स्किल्स को घंटे में बेचता है। उद्यमी अपनी स्किल्स को सिस्टम में डाल देता है जो 24/7 काम करता है। एमजे डिमार्को कहते हैं, इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी यू आर ट्रैप्ड इन टाइम, बट इफ मनी इज वर्किंग फॉर यू यू आर फ्री। सोच में बदलाव लीवरेज पाने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। गलत सोच, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सही सोच, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो मेरे लिए काम करे। गलत सोच, मुझे समय बेचना है। सही सोच, मुझे सिस्टम, प्रोडक्ट और ऑटोमेशन बनाना है। लीवरेज पाने के कदम 1, अपना मजबूत क्षेत्र पहचानिए। क्या आप बोलने में अच्छे हैं या बनाने में? 2, सीखते रहिए, हर नया ज्ञान आपका लीवरेज बढ़ाता है। 3, छोटा सिस्टम बनाइए, जैसे एक ई बुक, वेबसाइट या ऑनलाइन कोर्स। 4, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, डिजिटल युग में आपका हथियार यही है। 5, टीम बनाइए, अकेले सीमित हैं, साथ में असीमित। एमजे डिमार्को का संदेश, रिच पीपल डोंट वर्क हार्डर, दे वर्क स्मार्टर एंड मल्टीप्लाई देयर इम्पैक्ट। अर्थात अमीर लोग ज्यादा नहीं करते, वे वही काम इस तरह करते हैं कि उसका असर 100 शुरुआत, लोग चीज नहीं खरीदते, भरोसा खरीदते हैं। सोचिए, लोग RS40 की साधारण चाय छोड़कर RS200 की स्टारबक्स कॉफी क्यों पीते हैं? क्योंकि वो सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, वो एक एहसास, एक भरोसा, एक पहचान खरीदते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज, ट्रस्ट एंड इमोशन। यानी असली अमीरी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं आती, बल्कि उस ब्रांड की ताकत से आती है जो दिलों में जगह बना ले। ब्रांड क्या है? ब्रांड कोई लोगो या नाम नहीं है। ब्रांड वो एहसास है जो किसी का नाम सुनते ही दिल में पैदा होता है। जैसे एप्पल सुनते ही दिमाग में क्वालिटी और इनोवेशन आता है। नाइकी सुनते ही एनर्जी और मोटिवेशन की छवि बनती है। टाटा का मतलब है ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ब्रांड वह छवि है जो बिना बोले बोलती है। ब्रांड बनता कैसे है? ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। यह बनता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस से। हर बार जब कोई आपका प्रोडक्ट या कंटेंट देखता है, उसे कुछ महसूस होता है। वही भाव आपके ब्रांड की पहचान बनता है। अगर आप लगातार लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपको भीड़ से अलग करता है। भरोसा ही नया सोना है आज के डिजिटल युग में। जहां हर कोई कुछ बेच रहा है, वहां सबसे बड़ी करेंसी ट्रस्ट है। भरोसा बनाना कठिन है, लेकिन एक बार बन जाए तो वो पहाड़ की तरह मजबूत होता है। उदाहरण, आप अमेज़न पर बिना सोचे खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि वहां ट्रस्ट सिस्टम बना हुआ है, रिटर्न पॉलिसी, रिव्यूज और ब्रांड वैल्यू। आप किसी यूट्यूबर का वीडियो क्यों बार बार देखते हैं? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी पर आपको भरोसा है। फास्ट लेन में ब्रांड क्यों जरूरी है? एमजे डिमार्को कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज द इंजन ऑफ द फास्ट लेन। ब्रांड आपकी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि आपको बार बार नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपके पास आते हैं। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ब्रांड बनाना मतलब है अपने लिए भविष्य की कमाई का रास्ता तैयार करना। ब्रांड के 5 मुख्य तत्व। 1, पर्पस, उद्देश्य। आपका ब्रांड क्यों अस्तित्व में है? क्या वह सिर्फ कमाई के लिए है या किसी बड़ी सोच के लिए? उदाहरण, टॉम्स शूज हर बिक्री के साथ एक जोड़ी गरीबों को दान करता है। इसने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। 2, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आप जो बोलते हैं वही करते रहिए। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर सर्विस में एक जैसी गुणवत्ता रखिए। 3, ऑथेंटिसिटी, सच्चाई। लोग नकली को तुरंत पहचान लेते हैं। ब्रांड तभी टिकता है जब वह सच्चा हो। 4, वैल्यू, मूल्य। आपका ब्रांड लोगों के लिए क्या करता है? क्या वह उनकी जिंदगी आसान बनाता है या बस दिखावे के लिए है? 5, इमोशन, भावना। सबसे ताकतवर ब्रांड वो हैं जो दिल से जुड़ते हैं। वो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल में उतर जाते हैं। ट्रस्ट इकोनॉमी का युग पहले बिजनेस प्रोडक्ट इकोनॉमी था। जो अच्छा बनाता था वही जीतता था। अब जमाना ट्रस्ट इकोनॉमी का है। जो भरोसा बनाता है वही जीतता है। उदाहरण, इलॉन मस्क का ट्वीट करोड़ों डॉलर के मार्केट को हिला सकता है।
एक इन्फ्लुएंसर की राय हजारों लोगों के फैसले बदल सकती है। यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह लगातार सच्चा मूल्य देने से बनता है। ब्रांड बनाना कैसे शुरू करें? 1. अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? 2. अपने संदेश को स्पष्ट करें। लोग आपको किस रूप में याद रखें? 3. निरंतर रहें, चाहे छोटा हो, पर हर दिन कुछ करें। 4. भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। अपने दर्शकों से बात करें, उनसे रिश्ते बनाएं। 5. वादा निभाइए। एक बार जो कहा, उसे पूरा करिए। याद रखिए, हर इंटरैक्शन, हर वीडियो, हर पोस्ट एक ब्रांड की ईंट है। ब्रांड सिर्फ कंपनी नहीं, इंसान भी होता है। आप खुद भी एक पर्सनल ब्रांड हैं। आपके शब्द, आपकी छवि, आपकी विश्वसनीयता, सब आपका ब्रांड है। अगर आप यूट्यूबर हैं, लेखक हैं या बिजनेस चला रहे हैं, तो हर दिन आपका ब्रांड बन रहा है। सवाल है, आप कौन सा संदेश छोड़ना चाहते हैं? बिजनेस नहीं, सिस्टम बनाओ। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं, वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय वर्किंग हार्डर, इट्स बिल्ट बाय बिल्डिंग सिस्टम्स दैट वर्क फॉर यू। यानी असली अमीरी तब आती है जब आपका प्रोडक्ट या सिस्टम आपके बिना भी काम करता रहे। आप सो रहे हों, घूम रहे हों या छुट्टी पर हों, फिर भी आपका बिजनेस चलता रहे। यही है फास्ट लेन सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो आपके सीधा हस्तक्षेप बिना भी चलता रहे। जैसे यूट्यूब चैनल जो 24/7 व्यूज और इनकम देता है, Amazon स्टोर जो अपने आप ऑर्डर प्रोसेस करता है, मोबाइल ऐप जो हजारों यूजर्स को सर्विस देता है। ये सब प्रोडक्ट सिस्टम्स हैं जो एक बार बने फिर लगातार कमाते रहते हैं। स्लो लेन वर्सेस फास्ट लेन। सोचे स्लो लेन, फास्ट लेन, फास्ट लेन। तरीका, समय बेचो, पैसा पाओ, सिस्टम बनाओ। पैसा अपने आप आय, कमाई एक बार की बार बार होने वाली, नियंत्रण सीमित, स्केलेबल लक्ष्य, नौकरी या सर्विस, प्रोडक्ट और सिस्टम एमजे कहते हैं। इफ यूर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, you're in the slow lane. If your system earns while you sleep, you're in the fast lane. प्रोडक्ट सिस्टम कैसे काम करता है? एक अच्छा प्रोडक्ट सिस्टम 3 चीजों से बनता है। 1. क्रिएशन, निर्माण। कुछ ऐसा बनाइए जो किसी समस्या को हल करे। यह एक प्रोडक्ट, ऐप, किताब या ऑनलाइन सर्विस हो सकती है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने बच्चों को गणित सिखाने का कोर्स बनाया। वह एक बार रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अब हजारों बच्चे रोज उस कोर्स को खरीदते हैं। 2. ऑटोमेशन से स्वचालन। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बार बार चल सके बिना आपकी लगातार मौजूदगी के। उदाहरण, ऑनलाइन पेमेंट, डिलीवरी, ईमेल मार्केटिंग। ये सब ऑटोमेशन टूल्स हैं जो समय बचाते हैं। 3. डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इंटरनेट इस काम का सबसे बड़ा माध्यम है। फास्टलेन का सीक्रेट, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है आपका सिस्टम 100 या 10 लाख लोगों तक पहुंच सके बिना ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत के। एक शिक्षक रोज 20 बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन अगर वही शिक्षक अपना कोर्स ऑनलाइन डाल दे तो लाखों बच्चे देख सकते हैं बिना उसकी उपस्थिति के। यही है फास्टलेन पावर। उदाहरण जो समझाते हैं। एग्जाम्पल 1. ऐप क्रिएटर। एक व्यक्ति ने एक ऐप बनाया जो नींद में मदद करता है। शुरुआत में कुछ 100 डाउनलोड हुए, फिर धीरे धीरे लाखों लोग डाउनलोड करने लगे। अब वो व्यक्ति सोते समय भी कमाता है। एग्जाम्पल 2. बुक ऑथर। किसी ने अपनी लाइफ की सीख को किताब में लिखा, किताब Amazon पर डाल दी। अब हर महीने बिक्री से रॉयल्टी आती रहती है बिना नया काम किए। एग्जाम्पल 3. म्यूजिक प्रोड्यूसर। एक संगीतकार ने कुछ सुंदर ट्रैक बनाए और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अब हर प्ले पर उसे पैसा मिलता है। इन सब के पास सिस्टम है, एक बार बनाया, अब बार बार कमाता है। सिस्टम बनाने की सोच। सिस्टम सोच का मतलब है, मैं यह काम कैसे ऐसा करूं कि ये खुद चलता रहे। हर बार जब आप कुछ करें, पूछिए, क्या इसे ऑटोमेट किया जा सकता है? क्या इसे डिजिटल बनाया जा सकता है? क्या यह बिना मेरे भी चल सकता है? जितने जवाब हाँ में मिलेंगे, आप उतने फास्ट लेन में होंगे। अपना प्रोडक्ट सिस्टम बनाने के 5 स्टेप्स। बेंग, समस्या खोजिए। लोग किस चीज से परेशान हैं? 2. समाधान सोचिए।
आप क्या दे सकते हैं जो फर्क लाए? 3. प्रोडक्ट बनाइए, डिजिटल या फिजिकल कोई भी। 4. ऑटोमेशन जोड़िए ताकि यह अपने आप चलता रहे। 5. डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाइए, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, विज्ञापन से। एमजे डिमार्को की सीख। अ ट्रू बिजनेस इज अ सिस्टम दैट मेक्स मनी इवन व्हेन यू डोंट। अर्थात असली बिजनेस वो है जो आपकी अनुपस्थिति में भी पैसे कमाए, और यही फर्क है सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर में। हर अमीर इंसान की असली शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से हुई है। किसी ने सही कहा है, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जैसी तुम्हारी सोच है। अगर दिमाग गरीब सोचता है तो हाथ में लाख रुपए भी बेअसर रहेंगे, लेकिन अगर सोच अमीर है तो खाली जेब भी एक दिन साम्राज्य बना देती है। 2 रास्ते, 2 सोचें। कौन सा रास्ता चुनोगे? पहला रास्ता, नौकरी, सुरक्षा, सैलरी, प्रमोशन का इंतजार। दूसरा रास्ता, आजादी, जोखिम, अपने सपने, अपनी राह। पहले रास्ते पर भीड़ चलती है, दूसरे पर लीडर। विषय कर्मचारी की सोच, उद्यमी की सोच, लक्ष्य सुरक्षित रहना, आजाद होना। तरीका समय बेचो। सिस्टम बनाओ, दृष्टिकोण, कंपनी मुझे देगी, मैं दुनिया को दूंगा। सीमाएं, बॉस, समय, नियम, केवल कल्पना, मानसिकता। डर विश्वास, कर्मचारी कहता है अगर मैं गलती कर दूं तो। उद्यमी कहता है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। यही एक वाक्य दोनों की मंजिलें बदल देता है। जब तक सोच गुलाम है, सफलता अधूरी है। हर वो व्यक्ति जो कहता है मेरे पास मौका नहीं है, वो असल में सोच का कैदी है। एमजे डिमार्को कहते हैं मनी डजंट मेक यू फ्री, माइंडसेट डज। सोच को आजाद करना आपकी अमीरी की असली शुरुआत है। सोच बदलने की 5 कुंजियां। 1. खुद को मालिक की तरह देखना सीखो। हर दिन खुद से पूछो अगर ये मेरा बिजनेस होता तो मैं क्या करता। आपका जवाब ही आपकी दिशा बदल देगा। 2. जहां लोग समस्या देखें वहां अवसर खोजो। हर दर्द, हर मुश्किल एक नया बिजनेस आइडिया है। अमेज़न, उबर, जोमैटो, सबने किसी की परेशानी को हल किया। 3. असफलता से डरना बंद करो। असफलता अंत नहीं, अध्याय है। हर ठोकर में एक सबक छुपा है जो आपको मजबूत करता है। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। जापानीज प्रोवर्ब 4। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लो। कर्मचारी दूसरों के सपने पूरे करता है, उद्यमी अपने सपनों का निर्माण करता है। जो नियंत्रण देता है वही नियंत्रण खो देता है। 5. छोटी सोच छोड़ो, बड़ा खेल खेलो। नौकरी का सोच आज के लिए है, उद्यमी का सोच आने वाले कल के लिए। सोचो 5 साल बाद तुम क्या बनना चाहते हो, फिर उसी के लिए अभी काम शुरू करो। डर सफलता का पहला दरवाजा। डर बुरा नहीं है, डर तो बस एक संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। एमजे डिमार्को कहते हैं फियर इज द सिग्नल ऑफ ग्रोथ। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, यू आर नॉट ग्रोइंग। हर सफल व्यक्ति कभी डर चुका है, लेकिन फर्क यह है वो रुका नहीं। डर को जीतने वाला ही फास्ट लेन पर पहुंचता है। एक सच्ची कहानी। राहुल बैंक में क्लर्क था। हर दिन वही काम, वही फाइलें, वही चेहरा। एक दिन उसने सोचा क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने में झोंक दूं? उसने अपनी स्किल सीखी, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ RS 2000 कमाए, लेकिन वो RS 2000 उसकी सैलरी से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि वो उसकी आजादी के पहले नोट थे। आज वही राहुल हजारों लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाता है और लाखों कमाता है। उसने सिर्फ काम नहीं बदला, सोच बदली थी। सोच बदलने के 3 अभ्यास। 1. हर सुबह खुद से कहो मैं अपने सपनों का निर्माता हूं। 2. हर असफलता को सबक समझो, सजा नहीं। 3. सफल लोगों से सीखो, नकल नहीं करो। एमजे डिमार्को का संदेश योर माइंड इज योर फर्स्ट बिजनेस। इफ यू कांट कंट्रोल इट, यू कांट बिल्ड एनीथिंग बिग। निष्कर्ष, सोच अमीरी की असली चाबी है। अगर सोच कर्मचारी की है तो जीवन एक जॉब बन जाएगा। अगर सोच उद्यमी की है तो जीवन एक यात्रा बन जाएगा। जो सोच सकता है वही बना सकता है, और जो बना सकता है वही फास्ट लेन में चलता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य है, उसे बड़ा रखो। हर कोई सपने देखता है, मैं अमीर बनूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं आजाद रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, सपने केवल सोच से नहीं, कर्म से पूरे होते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट ऑन देम। यानी
विचार बेकार हैं जब तक उन्हें अमल में न लाया जाए। आपके पास लाख आइडिया हों, अगर आप शुरू नहीं करते तो वो सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाते हैं। सफलता का पहला कदम शुरुआत करना। लोग कहते हैं, मैं प्लान बना रहा हूं। साल बीत जाते हैं और प्लान वहीं के वहीं रहते हैं। एमजे कहते हैं, द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स एग्जीक्यूशन, नॉट इंटेंशन। दुनिया इरादों को नहीं, अमल को सलाम करती है। सफल लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने शुरू किया, भले ही डर के साथ, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया। क्योंकि याद रखो, पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी। एक्शन का जादू, मोमेंटम। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो एक एनर्जी, एक मोमेंटम बनता है। पहला वीडियो, पहला प्रोडक्ट, पहली कोशिश, भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वही परफेक्ट होने की शुरुआत है। हर छोटा कदम आपको फास्ट लेन की सड़क पर 1 मील आगे ले जाता है। सोचने वाले और करने वाले में फर्क। सोचने वाले लोग, करने वाले लोग, मैं कब शुरू करूं? मैं अभी शुरू करता हूं। क्या यह सही समय है? सही समय वही है जब मैं तैयार हूं। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो, मुझे और सीखना है। सीखते सीखते कर लूंगा। सोचने वाले लोगों के पास बहाने होते हैं, करने वाले लोगों के पास परिणाम। एक दिन नहीं आता, दिन खुद बनाना पड़ता है। हर कोई कहता है, एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं आजाद रहूंगा। सुनो, वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वो कैलेंडर में लिखा नहीं होता, वो कर्म से बनता है। एमजे कहते हैं, someday is a disease that will take your dreams to the grave। कभी एक दिन कहना एक बीमारी है जो सपनों को दफना देती है। क्यों लोग एक्शन नहीं लेते? 1, डर से। अगर फेल हो गया तो लोगों की सोच से, लोग क्या कहेंगे। 3, परफेक्शन के जाल से। अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन याद रखो, कोई सही टाइम नहीं होता। सही टाइम वो है जब तुम कदम बढ़ाते हो। एमजे डिमार्को का गोल्डन रूल, एग्जीक्यूशन बीट्स जीनियस। द वर्ल्ड डजंट नीड थिंकर्स, इट नीड्स डूअर्स। एक साधारण करने वाला व्यक्ति 1000 होशियार सोचने वालों से आगे निकल जाता है, बस इसलिए क्योंकि उसने शुरू कर दिया। असली कहानी, करने वाले की जीत। नील एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। हर दिन बिजनेस आइडिया सोचता, लेकिन कभी शुरू नहीं करता। एक दिन उसने ठान लिया, आज मैं शुरू करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। उसने एक ऑनलाइन ई बुक बेचना शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 500 कमाए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद वही नील अब RS5 लाख महीने का कारोबार चला रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ सोचा नहीं, किया। एक्शन लेने के 5 नियम। 1, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। सफलता परफेक्ट प्लान से नहीं, पहले कदम से मिलती है। 2, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। रोज का छोटा एक्शन साल भर में बड़ा रिजल्ट देता है। 3, फेल होने दो, सीखते जाओ। असफलता सफलता का प्रैक्टिस मैच है। 4, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन का फ्यूल है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी यात्रा का इंजन। 5, कर्म को आदत बनाओ। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाए। याद रखो, फास्ट लेन पर स्पीड नहीं, एक्शन चलाता है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग बहाने नहीं बनाते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे बात नहीं करते, वे प्रूफ दिखाते हैं। हर छोटा कदम तुम्हें अमीरी के रास्ते पर तेजी से बढ़ाता है। हर दिन का एक्शन एक ब्रिक है जिससे तुम अपनी वेल्थ वॉल खड़ी कर रहे हो। एमजे डिमार्को का संदेश, यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। शुरू करना सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता का काम है, क्योंकि करने वाले हमेशा सोचने वालों से आगे होते हैं। निष्कर्ष, एक्शन ही अमीरी की असली फास्ट लेन है। सोच तुम्हें दिशा देती है, एक्शन तुम्हें मंजिल। इंतजार मत करो, शुरुआत करो। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। जो कर गया वही अमीर बना, जो शुरू करता है वही जीतता है। बाकी सब बहाने ढूंढते रहते हैं। पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है? अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है। शुरुआत पैसा कमाने की नहीं, पैसा बनाने की कला सीखो। ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक ही गलती करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं,
इफ यू वर्क फॉर मनी यूल नेवर बी रिच, मेक मनी वर्क फॉर यू। यही स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच का असली फर्क है। स्लो लेन वाले कहते हैं मैं महीने में इतना कमा लूंगा फिर बचा लूंगा। फास्ट लेन वाले कहते हैं मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो खुद कमाए। अमीरी का असली फॉर्मूला एमजे डिमार्को की किताब में एक गोल्डन फॉर्मूला है, वेल्थ डार्क नेट प्रॉफिट एक्स एसेट वैल्यू एक्स टाइम फ्रीडम। आइए इसे आसान भाषा में समझें। बॉन्ड नेट प्रॉफिट, शुद्ध कमाई। जो पैसा आपके पास बचता है वही असली अमीरी है। अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना नहीं, बचाना और बढ़ाना जरूरी है। 2. एसेट वैल्यू, संपत्ति का मूल्य। अमीर लोग इनकम नहीं बढ़ाते, वे एसेट्स बनाते हैं, जैसे बिजनेस, ऐप, रियल एस्टेट, ब्रांड। 3. टाइम फ्रीडम, समय की स्वतंत्रता। अगर आपके पास पैसा है पर समय नहीं तो आप अब भी गुलाम हैं। असली अमीरी तब है जब पैसा आपकी नींद में भी काम करे। पैसा कैसे काम करता है? पैसे के 3 लेवल होते हैं। लेवल क्या होता है? कौन लोग? लेवल 1 आप पैसे के लिए काम करते हैं, कर्मचारी। लेवल 2 पैसा और आप साथ काम करते हैं, फ्रीलांसर, छोटा बिजनेस। लेवल 3 पैसा आपके लिए काम करता है, निवेशक, सिस्टम बिल्डर। अमीर लोग लेवल 3 पर जीते हैं। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके समय, दिमाग और संसाधन से भी तेज काम करे। अमीरी के 5 नियम। 1. टाइम को मनी से मत बदलो। अगर आप सिर्फ काम के घंटे बेचते हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा है। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जहां उनकी अनुपस्थिति में भी पैसा चलता रहे। 2. प्रोडक्ट बनाओ। प्रॉमिस नहीं, लोग बोलते हैं मैं मेहनत करूंगा। अमीर बोलते हैं मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हजारों लोगों की जरूरत पूरी करे। प्रोडक्ट हमेशा पर्सन से बड़ा होता है। 3. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अपनाओ। आपके समय की एक सीमा है, लेकिन प्रोडक्ट, ऐप या बुक की कोई नहीं। एक बार बनाया गया प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। 4. फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखो। पैसा बनाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग हर खर्च को निवेश की तरह देखते हैं। 5. कंपाउंडिंग को समझो। हर बिजनेस, हर निवेश समय के साथ बढ़ता है। धीरे धीरे वही छोटा कदम अमीरी की दीवार बना देता है। कहानी, एक सिस्टम की ताकत। आरव नाम का लड़का हर दिन 10 घंटे नौकरी करता था। वो सोचता था कि ज्यादा ओवरटाइम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा। एक दिन उसने एमजे डिमार्को की किताब पढ़ी और समझा मैं अपनी एनर्जी किसी और के सिस्टम में लगा रहा हूं। उसने छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ RS 5,000 का मुनाफा हुआ, लेकिन उसने सिस्टम सेट किया। अब वही स्टोर 24 घंटे चलता है और आरव सोते हुए भी कमा रहा है। उसने पैसे के लिए काम करना बंद किया और पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। पैसे की असली साइकोलॉजी, लोग सोचते हैं पैसा सब कुछ है। एमजे कहते हैं मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। मतलब पैसा परिणाम है, कारण नहीं। अगर आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। फास्ट लेन थिंकिंग फॉर्मूला। वेल्थ वैल्यू एक्स लेवरेज एक्स स्केल। 1. वैल्यू, आप लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं। 2. लेवरेज, आप कौन सी तकनीक, सिस्टम या नेटवर्क यूज कर रहे हैं। 3. स्केल, आपकी पहुंच कितने लोगों तक है। एग्जाम्पल, एक टीचर 20 बच्चों को पढ़ाता है, ईगेउंट स्लो लेन। वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है, 20,000 बच्चों तक पहुंचता है, ईगेउंट फास्ट लेन। एमजे डिमार्को का संदेश, डोंट चेज मनी, चेज फ्रीडम एंड मनी विल चेज यू। अगर आपका फोकस फ्रीडम पर है तो पैसा आपका गुलाम बन जाएगा। अगर फोकस पैसे पर है तो आप हमेशा उसका गुलाम रहेंगे। निष्कर्ष, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। अमीरी का रहस्य है सिस्टम बनाओ, जॉब नहीं। पैसा तब बढ़ता है जब वो आपसे नहीं, आपके सिस्टम से काम करे। सोच बदलो, कैसे कमाऊं से कैसे बढ़ाऊं तक। जो पैसे को साधन मानता है वही फास्ट लेन पर चलता है। पैसा तब तेज दौड़ता है जब तुम उसके पीछे नहीं, उसके आगे चलते हो। दूसरों के लिए बनाओ, खुद के लिए कमाओ। अमीर वही है जो लोगों की जिंदगी आसान बनाता है। शुरुआत, अमीरी का असली रहस्य मदद में छिपा है। हर इंसान पैसा चाहता है, पर कोई यह नहीं पूछता मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूं। एमजे डिमार्को कहते हैं इफ यू वांट टू मेक मिलियंस, इम्पैक्ट मिलियंस। यानी अगर तुम्हें लाखों कमाने हैं
तो पहले लाखों की जिंदगी में फर्क लाओ। अमीर बनने की असली कुंजी है वैल्यू क्रिएट करना, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब है आप किसी की समस्या हल करते हो या उसकी जिंदगी आसान बनाते हो। वैल्यू इज द करेंसी ऑफ वेल्थ। जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हैं उतनी बड़ी अमीरी आपके पास आती है। उदाहरण के लिए जोमैटो, भूख की समस्या हल की ओला उबर, ट्रांसपोर्ट आसान बनाया पेटीएम, कैशलेस सुविधा दी, यूट्यूब ज्ञान और मनोरंजन साथ लाया। इन सभी ने लोगों की जरूरतों को समझा और वही उनकी अमीरी की जड़ बन गया। वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला एमजे डिमार्को के अनुसार वेल्थ चर वैल्यू एक्स स्केल एक्स इम्पैक्ट। 1 वैल्यू मूल्य, आप क्या फर्क ला रहे हैं। 2 स्केल पहुंच, कितने लोगों तक आपका असर है। 3 इम्पैक्ट प्रभाव, आपका समाधान कितना गहरा असर डालता है। अगर तीनों बढ़ते हैं तो आपकी अमीरी भी गुणा में बढ़ती है। अमीरी के 5 वैल्यू रूल्स। 1 लोगों की जरूरत समझो, प्रोडक्ट नहीं बेचो दुनिया को। प्रोडक्ट की नहीं, सॉल्यूशंस की जरूरत है। हर सफल बिजनेस किसी पेन पॉइंट से शुरू होता है। 2 वैल्यू पहले, पैसा बाद में। जो लोग पहले वैल्यू देते हैं उनके पास पैसा खुद आता है। सर्व फर्स्ट, अर्न लेटर। 3 मास इम्पैक्ट, सोचो, एक व्यक्ति की मदद करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लाखों की करोगे तो अमीरी। 4 वैल्यू को मापो, क्या लोग आपका प्रोडक्ट दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप वैल्यू दे रहे हैं, अगर नहीं तो प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बदलो। 5 इमोशंस को समझो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे फीलिंग खरीदते हैं। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस बेचता है। कैफे कॉफी डे सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, वो एक एहसास बेचता है। अमीर लोग क्या करते हैं? गरीब सोचता है मैं क्या खरीद सकता हूं। मध्यम वर्ग सोचता है मैं क्या बेच सकता हूं। अमीर सोचता है मैं क्या बना सकता हूं जो लोगों की जिंदगी बदल दे। यही सोच फास्ट लेन की असली मानसिकता है। कहानी, एक छोटा समाधान, बड़ी अमीरी। सोनू नाम का एक लड़का गांव में रहता था। हर दिन लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में दिक्कत होती थी। एटीएम दूर था, लाइन लंबी थी। सोनू ने एक छोटा डिजिटल कियोस्क खोला जहां लोग फिंगरप्रिंट से कैश निकाल सकते थे। हर ट्रांजैक्शन पर उसे RS2 मिलते थे। पहले दिन सिर्फ RS40 कमाए, पर गांव में वैल्यू इतनी थी कि धीरे धीरे सैकड़ों लोग आने लगे। 1 साल में उसका छोटा केंद्र पूरे जिले का मिनी बैंक बन गया। उसने कुछ बड़ा नहीं बेचा, बस एक छोटी सी सुविधा जो लोगों के काम आई। वही सुविधा उसकी फास्ट लेन बन गई। कैसे बनाओ वैल्यू क्रिएटर माइंडसेट। 1 ऑब्जर्व करो, लोग कहां परेशानी महसूस कर रहे हैं। 2 सोचो, मैं इसका आसान समाधान कैसे दे सकता हूं। 3 टेस्ट करो, छोटा शुरू करो, देखो लोग क्या चाहते हैं। 4 इंप्रूव करो, फीडबैक लो, प्रोडक्ट बेहतर बनाओ। 5 स्केल करो, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से रीच बढ़ाओ। द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर योर बैंक बैलेंस बिकम्स। एमजे डिमार्को का संदेश, डोंट चेज मनी, चेज वैल्यू। मनी फॉलोज वैल्यू लाइक अ शैडो। पैसा तुम्हारा पीछा तभी करेगा जब तुम वैल्यू का पीछा करोगे। निष्कर्ष, अमीरी दूसरों की सेवा में है, वैल्यू देना ही अमीरी की असली शुरुआत है। जो लोगों की जरूरत समझता है वही अमीर बनता है। पैसा रिजल्ट है, वैल्यू उसका कारण। जितना बड़ा इंपैक्ट उतनी बड़ी इनकम। दुनिया में वही अमीर बनता है जो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुछ करता है। ऐसा सिस्टम बनाओ जो सोते हुए भी कमाए। काम तुमसे नहीं, तुम्हारे सिस्टम से होना चाहिए। शुरुआत, जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा जाग रहा हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग 24 घंटे काम करते हैं और मुश्किल से जी पाते हैं, जबकि कुछ लोग सोते हुए भी करोड़ों कमा लेते हैं। अंतर सिर्फ एक चीज में है, सिस्टम। अमीर लोग अपने लिए सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग सिस्टम के अंदर काम करते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं, इफ योर इनकम स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप, यू आर नॉट फ्री, यू आर ट्रैप्ड। यानी अगर तुम्हारी कमाई तुम्हारे रुकते ही रुक जाती है तो तुम अमीर नहीं, एक कैदी हो। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक ऐसा ढांचा जो तुम्हारे बिना भी काम करे। ये हो सकता है एक बिजनेस जो ऑटोमेटेड हो, एक यूट्यूब चैनल जो तुम्हारे पुराने वीडियो से भी व्यूज लाता रहे,
एक ऑनलाइन कोर्स जो हर महीने बिकता रहे, एक ऐप जो लोगों की जरूरत पूरी करे। अ ट्रू बिजनेस इज अ मशीन दैट मेक्स मनी विदाउट योर हैंड्स ऑन इट। एमजे डिमार्को का रूल, डोंट वर्क इन योर बिजनेस, वर्क ऑन योर बिजनेस। मतलब तुम्हारा लक्ष्य कर्मचारी बनना नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने वाला बनना है। कैसे बनता है? एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वन ऑटोमेशन, स्वचालन। जहां भी संभव हो टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। सॉफ्टवेयर, टूल्स, एप्स जो भी रिपीटेटिव काम कर रहे हो उन्हें सिस्टम से करवाओ। उदाहरण, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ऑटो डिलीवरी सिस्टम्स, चैटबॉट्स या कस्टमर सर्विस एआई। दो, डेलीगेशन, काम बांटना। हर काम खुद मत करो। स्मार्ट लोग जानते हैं मेरी एनर्जी सबसे जरूरी जगह पर लगनी चाहिए, बाकी काम टीम या सिस्टम को दो। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। 3, रेप्लिकेशन, दोहराना। जो चीज काम कर रही है उसे दोहराने लायक बनाओ। एक मॉडल तैयार करो जिसे बार बार लागू किया जा सके, जैसे फ्रेंचाइजी, डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन कोर्स। 4, स्केलेबिलिटी, विस्तार की क्षमता। तुम्हारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लाखों लोगों तक पहुंच सके बिना मेहनत बढ़ाए। जैसे एक गाना स्पॉटिफाई पर डालने के बाद हर सुनने वाले से रॉयल्टी आती है, काम एक बार, इनकम कई बार। 5, ओनरशिप, स्वामित्व। सिस्टम का मालिक बनो, उसके नौकर नहीं। अगर यूट्यूब चैनल तुम्हारा है तो तुम सिस्टम के मालिक हो। अगर तुम किसी और के चैनल के लिए वीडियो बना रहे हो तो तुम उस सिस्टम के कर्मचारी हो। पैसिव इनकम की सच्चाई। लोग सोचते हैं पैसिव इनकम मतलब बिना कुछ किए पैसा आना, लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं पैसिव इनकम इज नॉट मैजिक, इट्स द रिवॉर्ड ऑफ एन एक्टिव सिस्टम बिल्ट वंस दैट कीप्स वर्किंग फॉरएवर। पहले मेहनत करनी पड़ती है, सिस्टम खड़ा करने की, ऑटोमेशन बनाने की, ट्रस्ट बनाने की। फिर वही मेहनत हर महीने, हर साल रिटर्न देती है। एक प्रेरक उदाहरण, रीना एक ग्राफिक डिजाइनर थी। हर दिन क्लाइंट्स के पीछे भागती थी, कभी पेमेंट टाइम पर आता, कभी नहीं। फिर उसने फाइवर पर अपने टेम्पलेट्स बेचना शुरू किया। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिजाइनें बिकने लगीं। अब वो डिजाइन सिर्फ एक बार बनाती है और हर बार बिकने पर पैसे मिलते हैं। यानी सिस्टम काम कर रहा है, वो सो रही है, पर उसकी डिजाइन बोल रही है। सिस्टम थिंकिंग अपनाने के 5 कदम। 1, आइडेंटिफाई, ऐसा काम चुनो जो रिपीट होता है। 2, ऑटोमेट, सॉफ्टवेयर टूल्स से उसे चलाओ। 3, डॉक्यूमेंट, काम का क्लियर प्रोसेस लिखो। 4, डेलीगेट, टीम या फ्रीलांसर्स को सौंपो। 5, मॉनिटर, हर हफ्ते सिस्टम की एफिशिएंसी देखो। निष्कर्ष, अमीरी का असली राज सिस्टम है। काम करो सिस्टम बनाने पर, ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। जब सिस्टम काम करता है तब आजादी शुरू होती है। मेहनत एक बार, कमाई बार बार। जो सिस्टम बनाता है वही फास्ट लेन में दौड़ता है। जो अपनी जगह काम करने वाला सिस्टम बनाता है वही अमीर बनता है और बाकी उसके सिस्टम में नौकरी करते हैं। ब्रांड पावर, नाम से कमाई का खेल, जहां नाम ही नोट छापता है। शुरुआत, ब्रांड वही जो नाम सुनते ही भरोसा जगा दे। सोचिए, अगर कोई बोले एप्पल, नाइकी, टाटा या अंबानी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? भरोसा, स्टाइल, पावर, वैल्यू। यही है ब्रांड पावर, एक ऐसा नाम जो प्रोडक्ट से ज्यादा बोलता है। एमजे डिमार्को कहते हैं योर ब्रांड इज योर फास्टेस्ट लेन टू वेल्थ। मतलब अगर लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करने लगें तो प्रोडक्ट खुद बिकता है और पैसा खुद चलता है। ब्रांड की असली ताकत ब्रांड सिर्फ लोगो या नाम नहीं होता, वो एक अनुभव, एक्सपीरियंस होता है। लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को नहीं, तुम पर भरोसा करते हैं। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय स्टोरीज, इमोशंस एंड ट्रस्ट। उदाहरण समझो, जब लोग नाइकी का जूता लेते हैं वो सिर्फ जूता नहीं, जस्ट डू इट वाली भावना खरीदते हैं। एप्पल के ग्राहक सिर्फ फोन नहीं लेते, वो स्टेटस और सिंप्लिसिटी खरीदते हैं। अमूल सिर्फ बटर नहीं बेचता, वो इंडिया की प्योर भावना बेचता है। हर ब्रांड एक कहानी कहता है और यही कहानी लोगों के दिल में जगह बनाती है। ब्रांड कैसे बनता है? एक ब्रांड रातों रात नहीं बनता, वो कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और स्टोरी टेलिंग से बनता है। 1, कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसा अनुभव। अगर आपका प्रोडक्ट आज अच्छा और कल खराब है तो ब्रांड मर जाता है।
हर बार ग्राहक को वही भरोसा मिलना चाहिए। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। तो ट्रस्ट, भरोसा, ब्रांड तब बनता है जब लोग भरोसा करते हैं कि आपकी चीज हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी आप कहते हैं। 3. स्टोरी टेलिंग, कहानी। हर बड़ा ब्रांड अपनी कहानी सुनाता है। ब्रांड की आवाज लोगों के दिल तक पहुंचती है। स्टोरीज बिल्ड इमोशन, इमोशन बिल्ड्स लॉयल्टी। एमजे डिमार्को का ब्रांड फॉर्मूला: ब्रांड आइडेंटिटी प्लस वैल्यू प्लस इमोशन। 1. आइडेंटिटी, पहचान, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। 2. वैल्यू, मूल्य, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या देता है। 3. इमोशन, भावना, वो क्या महसूस करते हैं। इन तीनों को जोड़ो तो मिलता है ब्रांड इक्विटी, यानी नाम में दम। क्यों ब्रांड सबसे बड़ी संपत्ति है? ब्रांड एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ महंगा होता जाता है। उदाहरण, वही जूता बिना ब्रांड RS500, वही जूता नाइकी बनते ही RS5000। क्यों? क्योंकि ब्रांड धारणा, परसेप्शन बेचता है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। ब्रांड इज द इनविजिबल फोर्स दैट मल्टीप्लाइज योर प्राइस। ब्रांड बनाना छोटे स्तर पर भी संभव है। अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो आपकी आवाज, आपका स्टाइल, आपकी पहचान ही आपका ब्रांड है। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो आपका मैसेज, टाइटल और कंसिस्टेंसी ही ब्रांड है। ब्रांड होना मतलब लोग आपको पहचानें और याद रखें। एक उदाहरण, कपड़े की दुकान से लेकर एम्पायर तक। संदीप नाम का एक छोटा व्यापारी था। वो मार्केट में सस्ते कपड़े बेचता था, लेकिन उसने अपनी दुकान का नाम रखा रॉयल फैब्रिक। पहनिए, रॉयल महसूस कीजिए। हर ग्राहक को उसने ऐसा अनुभव दिया कि लोग खुद कहते, रॉयल फैब्रिक से ही लेंगे। धीरे धीरे उसका नाम ही उसकी मार्केटिंग बन गया। अब उसकी 4 शाखाएं हैं और हर शाखा उसके ब्रांड की ताकत पर चलती है। उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने फीलिंग बेची। वही फास्ट लेन है। अपना ब्रांड बनाने के 5 कदम। 1. डिफाइन करो, तुम कौन हो और क्या रिप्रेजेंट करते हो। 2. डिजाइन करो, लोगो, कलर, टोन और स्टाइल तय करो। 3. डिलीवर करो, हमेशा वही क्वालिटी दो जो वादा किया है। 4. डिफरेंशिएट करो, भीड़ से अलग दिखो। 5. डेवलप करो, समय के साथ ब्रांड को ग्रो करते रहो। एमजे डिमार्को कहते हैं, ब्रांड इज योर लेगेसी, इट्स व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ब्रांड वो है जो तुम्हारे बारे में तब बोले जब तुम वहां मौजूद ना हो। निष्कर्ष, नाम ही अमीरी का असली इंजन है। प्रोडक्ट बिकता है एक बार, ब्रांड बिकता है बार बार। प्रोडक्ट पैसा कमाता है, ब्रांड एम्पायर बनाता है। जो ब्रांड बनाता है वो फास्ट लेन में रहता है। लोग प्रोडक्ट भूल जाते हैं पर ब्रांड याद रखते हैं, और जो याद रह गया वही अमर हो गया। लेवरेज प्रिंसिपल, कम मेहनत में ज्यादा नतीजे, स्मार्ट काम एंड अ लिमिटेड रिजल्ट। शुरुआत मेहनत से नहीं, दिशा से फर्क पड़ता है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वही जगह पर रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कुछ घंटे काम करके भी लाखों कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले मांसपेशियों से काम करते हैं और दूसरे लेवर से। एमजे डिमार्को कहते हैं, यू डोंट नीड मोर एफर्ट, यू नीड लेवरेज। यानी तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा असर पैदा करने की जरूरत है। लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब है एक छोटा प्रयास जो बड़े नतीजे लाए। यह वही है जो आर्किमिडीज ने कहा था, गिव मी अ लेवर लॉन्ग इनफ एंड आई कैन मूव द वर्ल्ड। अमीर लोग दुनिया नहीं हिलाते, वे अपने समय, पैसों और टैलेंट को लेवर से गुणा कर देते हैं। लेवरेज के 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ लेवरेज। वेंट टाइम लेवरेज, अपना समय बढ़ाओ। दूसरों के जरिए आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर आप 10 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आपके पास 240 घंटे हो जाते हैं। यही टीम बनाना है। अकेले तेज नहीं, साथ में बड़ा। द रिच डोंट ट्रेड टाइम फॉर मनी, दे ट्रेड सिस्टम्स फॉर फ्रीडम। 2 मनी लेवरेज, पैसे को काम पर लगाओ। पैसा बैंक में पड़ा हो तो सोता है, पर जब वह किसी प्रोडक्ट, एसेट या बिजनेस में लगता है तो पैसा खुद पैसे पैदा करता है। शेयर मार्केट में निवेश, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। डोंट जस्ट अर्न मनी, यूज मनी टू अर्न मोर मनी। 3 टेक्नोलॉजी लेवरेज, मशीन से काम करवाओ। टेक्नोलॉजी असली फास्ट लेन है। वो एक व्यक्ति को हजारों का काम करने की ताकत देती है। सोचो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स,
AI टूल्स, सब तुम्हारे लिए 24/7 काम करते हैं। ए मशीन नेवर स्लीप्स, बिल्ड मशीन्स। और नॉलेज लेवरेज, सीख को संपत्ति बनाओ। ज्ञान, नॉलेज सबसे शक्तिशाली लीवर है। जो सीखते रहते हैं वही आगे रहते हैं। अगर तुमने कोई स्किल सीखी और उसे बार बार इस्तेमाल कर सका तो वह स्किल तुम्हारा ATM बन सकती है। नॉलेज इज द ओनली लेवरेज दैट ग्रोज विथ यूज। एक उदाहरण, 100 वीडियो 1 लीवर। रवि नाम का एक यूट्यूबर था। शुरुआत में हर वीडियो पर 200 व्यूज आते थे, लेकिन उसने हर वीडियो को एवरग्रीन बनाया, ऐसा कंटेंट जो सालों बाद भी देखा जाए। अब वो 100 वीडियो से रोज हजारों व्यूज और कमाई पाता है, भले ही वो महीनों से नया वीडियो न बनाए। उसने मेहनत एक बार की, पर नतीजे बार बार आ रहे हैं। यही लेवरेज है। लेवरेज माइंडसेट अपनाने के 5 कदम। 1, सोचो बड़ा, शुरू करो छोटा। शुरुआत में हर काम खुद करो, लेकिन हर काम को सिस्टम में बदलने की सोच रखो। 2, ऑटोमेट करो, जो काम रोज दोहराते हो उसे टेक्नोलॉजी से करवाओ। 3, डुप्लीकेट करो, वही चीज जो चल रही है उसे बार बार इस्तेमाल करने लायक बनाओ। 4, कोलैबोरेट करो, अकेले नहीं टीम बनाकर काम करो। 5, एजुकेट करो, जितना सीखोगे उतना लीवर मजबूत होगा। MJ डिमार्को का मूल मंत्र, लेवरेज कन्वर्ट्स एफर्ट इनटू एम्पायर, यानी लेवरेज वही जादू है जो एक व्यक्ति को अरबपति बना देता है। एक और कहानी, नील का कोर्स। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो रोज 10 घंटे ऑफिस में देता था, फिर भी थका हुआ और कंगाल महसूस करता था। एक दिन उसने अपने अनुभव से एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, हाउ टू लर्न कोडिंग फास्ट। वो कोर्स उसने एक बार रिकॉर्ड किया। अब हर हफ्ते सैकड़ों लोग खरीदते हैं। वो अब काम नहीं कर रहा, उसका कोर्स कर रहा है। यही लेवरेज है। एक बार का प्रयास, अनगिनत बार का फल। निष्कर्ष, अमीरी मेहनत से नहीं, लेवरेज से आती है। मेहनत जरूरी है, पर समझदारी उससे ज्यादा। लेवरेज वही पुल है जो मजदूर को मालिक बनाता है। जो लीवर बनाना सीख गया वो फास्ट लेन में पहुंच गया। जितना बड़ा लीवर उतना बड़ा असर, जितना बड़ा असर उतनी बड़ी अमीरी। द लॉ ऑफ कंट्रोल, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद संभालो, किसी और के हाथ में मत दो अपनी किस्मत का हैंडल। शुरुआत, जिंदगी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? क्या कभी सोचा है तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है और कौन चला रहा है उसे? बहुत लोग कहते हैं, मेरे बॉस ने ऐसा किया तो मैं, सरकार ने ऐसा किया तो मैं, वक्त ही खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुमने अपनी स्टीयरिंग किसी और को दे दी तो तुम्हारा रास्ता वही तय करेगा। MJ डिमार्को कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर लाइफ, समवन एल्स विल, एंड देयर प्लान इज नॉट फॉर योर वेल्थ। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है अपने फैसले, अपनी दिशा और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। नौकरी में कंट्रोल तुम्हारे बॉस के पास है, बिजनेस में कंट्रोल तुम्हारे पास है। यही फर्क है स्लो लेन और फास्ट लेन का। स्लो लेन में लोग निर्भर रहते हैं, फास्ट लेन में लोग निर्णयकर्ता बनते हैं। कंट्रोल के 3 स्तंभ। 1, फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे का मालिक बनो, गुलाम नहीं। अगर तुम केवल एक सैलरी पर निर्भर हो तो तुम्हारे जीवन का कंट्रोल तुम्हारे एम्प्लॉयर के पास है। नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, क्रिएट सिस्टम्स दैट पे यू, नॉट बॉसेस। पैसा कमाने का असली तरीका है अपनी कमाई के कई स्रोत बनाना, ताकि अगर एक बंद भी हो जिंदगी रुके नहीं। 2, टाइम कंट्रोल, समय का मालिक बनो। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, असल में वो कंट्रोल खो चुके हैं। तुम्हारा वक्त सबसे कीमती संपत्ति है। अगर तुम्हारा टाइम कोई और तय करता है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है। फ्रीडम इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कंट्रोल ऑफ योर टाइम। 3, डिसीजन कंट्रोल, अपने फैसले खुद लो। किसी की सलाह लेना अच्छी बात है, पर किसी की इजाजत लेना गलत है। अमीर लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, भले ही शुरुआत में गलत साबित हों। गलतियां उन्हें ग्रो कराती हैं, डिपेंडेंसी उन्हें स्लो कर देती है। कंट्रोल खोने के परिणाम, जब कंट्रोल चला जाता है तो 3 चीजें साथ चली जाती हैं। 1, आजादी। 2, आत्मविश्वास। 3, दिशा। दुनिया का हर सिस्टम
जॉब, कर्ज, टैक्स, सोशल मीडिया तुमसे कंट्रोल छीनने के लिए बना है। अमीर लोग इन्हीं सिस्टम्स का फायदा उठाते हैं, गरीब लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक उदाहरण, अर्जुन और ऑटोमेटिक कार। अर्जुन हर दिन अपनी नौकरी में थका हुआ महसूस करता था। वो कहता, मेरा बॉस मेरी जिंदगी चला रहा है। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपनी कार खुद चलाएगा। उसने साइड बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे सिस्टम बनाया। कुछ साल बाद वो फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन गया। अब उसका स्केड्यूल, उसका टाइम, उसका कंट्रोल, सब उसका। उसने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उसने अपनी स्टीयरिंग वापस ली। कंट्रोल वापस पाने के 5 कदम। एक, डिसीजन पावर लो। हर बड़े फैसले में मैं तय करूंगा कहना शुरू करो। 2, साइड हसल शुरू करो। एक ऐसा काम जो तुम्हें सैलरी पर निर्भर न रखे। 3, डेट से दूर रहो। कर्ज लेने से कंट्रोल बैंक के पास चला जाता है। 4, डिसिप्लिन रखो। कंट्रोल रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। 5, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ऑटोमेशन से कंट्रोल बढ़ाओ, स्ट्रेस घटाओ। एमजे डिमार्को का संदेश, फ्रीडम विदाउट कंट्रोल इज फैंटेसी, कंट्रोल इज द इंजन ऑफ वेल्थ। अगर कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं तो आजादी सिर्फ एक सपना है। कंट्रोल, लर्न पावर, स्टमन फास्ट लेन। जो अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालता है वही सच में फास्ट लेन में दौड़ता है, क्योंकि फास्ट लेन में स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होती है। तुम एक्सेलरेट भी कर सकते हो, ब्रेक भी। दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। जिंदगी का रास्ता खुद तय करो, वरना कोई और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना ही नहीं चाहते। निष्कर्ष, अपनी स्टीयरिंग वापस लो। कंट्रोल छोड़ना मतलब पावर खोना, कंट्रोल लेना मतलब डेस्टिनी बनाना। स्लो लेन में कंट्रोल दूसरों के पास, फास्ट लेन में कंट्रोल तुम्हारे पास। जो कंट्रोल समझता है वही वेल्थ बना सकता है। अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनो, क्योंकि पैसेंजर हमेशा मंजिल से पहले उतर जाता है। लेवरेज, दूसरों के समय से अमीरी। जब कोई इंसान अमीर बनता है तो लोग अक्सर कहते हैं वो बहुत मेहनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। वे वही काम करते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा आता है, बाकी सब काम वे दूसरों से करवाते हैं। यही है लेवरेज। लेवरेज यानी ऐसा साधन जो आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा दे। लेवरेज का मतलब क्या है? कल्पना कीजिए, आप अकेले एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक लिवर, छड़ी और धुरी हो तो वही पत्थर आप कम ताकत से उठा लेंगे। यही लेवरेज है, कम मेहनत में बड़ा असर। पैसे की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं। वो खुद कमाते हैं, खुद खर्च करते हैं, खुद समय देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपना समय बढ़ाने के लिए दूसरों के समय का उपयोग करते हैं। अमीर लोग अपना समय नहीं बेचते। एक आम इंसान समय बेचकर पैसा कमाता है। वो हर दिन 8-10 घंटे किसी कंपनी को देता है और उसके बदले उसे तय सैलरी मिलती है। इसका मतलब अगर वो काम करना बंद कर दे तो पैसा भी रुक जाएगा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जहां उसका पैसा या उसका बिजनेस उसके बिना भी चलता रहता है। वो अपना समय गुणा कर देता है दूसरों के जरिए। अगर आप सोते वक्त भी पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। वॉरेन बफेट, दूसरों के समय से कैसे बढ़ते हैं अमीर लोग। सोचिए, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। आप अकेले दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं, मतलब 10 घंटे का आउटपुट। अगर आप 5 लोगों की टीम बनाते हैं तो अब आपका आउटपुट 50 घंटे प्रतिदिन हो गया। यही है दूसरों के समय का जादू। अमीर लोग यही करते हैं। वे टीम बनाते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं और अपने काम को गुना दर गुना बढ़ाते जाते हैं। लेवरेज के 4 रूप। लेवरेज सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। इसके 4 बड़े रूप हैं जिन्हें अमीर लोग समझते और इस्तेमाल करते हैं। 1, समय का लेवरेज, टाइम लेवरेज, दूसरों से काम करवाना। 2, पैसे का लेवरेज, मनी लेवरेज, निवेश के जरिए पैसे से पैसा कमाना। 3, टेक्नोलॉजी का लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, इंटरनेट, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर के जरिए काम तेज करना। 4, विचारों का लेवरेज, आइडिया लेवरेज, एक ऐसा विचार जो लाखों लोगों तक पहुंच जाए, जैसे किताब, ऐप या कोर्स। अमीर लोग इन चारों को एक साथ जोड़कर अपनी गति कई गुना बढ़ा देते हैं।
सब कुछ खुद करने की गलती हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है। खुद करो, खुद बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये सोच अच्छी है, लेकिन अमीर बनने के लिए अधूरी है, क्योंकि एक इंसान की क्षमता सीमित होती है। अगर आप हर काम खुद करेंगे, लिखना, एडिट करना, बनाना, बेचना, तो आप कभी तेज नहीं चल पाएंगे। फास्ट लेन में दौड़ने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों पर भरोसा करना सीखें। अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं। उदाहरण, एलन मस्क और लेवरेज की ताकत। एलन मस्क खुद रॉकेट नहीं बनाते, वो रॉकेट बनाने वाले लोगों की टीम बनाते हैं। वो हर काम खुद नहीं करते, बल्कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सैकड़ों इंजीनियर और वैज्ञानिक उनके एक विजन पर काम करते हैं। उनका हर मिनट, हर फैसला हजारों लोगों के घंटे के बराबर असर डालता है। यही लेवरेज है, जहां आपका प्रभाव आपके समय से कई गुना ज्यादा होता है। अपना लेवरेज कैसे बढ़ाएं? अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे या कर्मचारी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे लेवरेज से शुरुआत कर सकते हैं। एक फ्रीलांसर से काम करवाएं जो आपको घंटों बचाए। एक ऑटोमेशन टूल लगाएं जो बार बार वाले काम खुद करे। एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएं जो 24 घंटे आपकी कमाई चलाए। एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं जो बार बार बिक सके। याद रखिए, लेवरेज का मतलब कम मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत है। लेवरेज का असली रहस्य भरोसा और नियंत्रण। लेवरेज काम करता है जब आप दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं, लेकिन साथ ही आपको सिस्टम पर नियंत्रण भी रखना होता है। अमीर लोग माइक्रो मैनेज नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं जो खुद चले और मॉनिटरिंग करते हैं ताकि दिशा बनी रहे। यही वजह है कि एक सच्चा उद्यमी कभी काम में डूबा नहीं रहता, वो काम करवाने की कला में निपुण होता है। लेवरेज से मिलने वाली आजादी, जब आप दूसरों के समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आपके पास सबसे कीमती चीज आती है, समय की आजादी। अब आपको हर घंटे काम नहीं करना पड़ता। अब आप अपने जीवन के बड़े निर्णय ले सकते हैं। कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, कब का। इंटरनेट और डिजिटल फास्ट लेन एक समय था जब अमीरी का मतलब होता था बड़ी फैक्ट्री, बड़ी मशीनें और बहुत सारे कर्मचारी। लेकिन आज के दौर में अमीरी का रास्ता बदल चुका है। अब जरूरत नहीं कि आपके पास करोड़ों का निवेश हो या सैकड़ों लोग काम कर रहे हों। आज अगर आपके पास एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और सही सोच है, तो आप भी अमीरी की डिजिटल फास्ट लेन में कदम रख सकते हैं। इंटरनेट ने खेल बदल दिया। 20वीं सदी में अमीर बनने के लिए आपको जमीन, पूंजी या कारखाना चाहिए था, लेकिन 21वीं सदी में अमीर बनने के लिए आपको बस चाहिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोचिए, अमेज़न के पास अपना कोई स्टोर नहीं, फिर भी वो सबसे बड़ा स्टोर है। उबर के पास खुद की कार नहीं, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है। फेसबुक के पास अपना कोई कंटेंट नहीं, फिर भी वो सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। इन सब का जादू है डिजिटल लेवरेज, यानी इंटरनेट के जरिए अनंत लोगों तक पहुंच। फास्ट लेन का असली इंजन, रीच। पुराने जमाने में अगर आप कुछ बेचते थे तो आपकी पहुंच सिर्फ आसपास के शहर या इलाके तक होती थी, लेकिन इंटरनेट ने ये दीवारें तोड़ दी। अब अगर आपके पास एक अच्छा विचार है, वो पल भर में दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है। एक यूट्यूबर अपने कमरे से बैठकर करोड़ों दर्शकों तक पहुंचता है। एक ऑनलाइन कोर्स बनाने वाला बिना किसी ऑफिस के हजारों छात्रों को सिखाता है। एक ऐप डेवलपर एक बार कोड लिखता है और वो लाखों बार डाउनलोड होता है। यही है डिजिटल फास्ट लेन, जहां आपका एक काम बार बार दुनिया भर में असर डालता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, शाश्वत असीमित संभावनाएं। भौतिक चीजों की एक सीमा होती है। एक जूता एक बार बिकेगा, एक कार एक व्यक्ति के पास जाएगी, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक प्रोडक्ट अनगिनत बार बिक सकता है। एक ई बुक, एक वीडियो कोर्स, एक म्यूजिक ट्रैक या एक मोबाइल ऐप, ये सब बार बार बेचे जा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के। यही कारण है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स फास्ट लेन का सबसे तेज रास्ता है। सिस्टम जो सोते वक्त भी चलता है। डिजिटल फास्ट लेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह 24/7 चलता है। आप सो रहे हों, घूम रहे हों या छुट्टियां मना रहे हों, आपका सिस्टम फिर भी काम कर रहा होता है। आपका ऑनलाइन स्टोर बिक्री कर रहा होता है, यूट्यूब चैनल व्यूज कमा रहा होता है, ब्लॉग या वेबसाइट ट्रैफिक खींच रही होती है,
और कोर्स या ऐप अपने आप लोगों तक पहुंच रहा होता है। ये वही अवस्था है जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। कम लागत, बड़ी उड़ान, इंटरनेट ने सबके लिए मैदान बराबर कर दिया है। पहले जहां बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, अब आप सिर्फ एक मोबाइल फोन और इंटरनेट से शुरुआत कर सकते हैं। RS500 में वेबसाइट, फ्री सोशल मीडिया अकाउंट और फ्री वीडियो एडिटिंग टूल्स, बस इतना काफी है अपनी पहचान बनाने के लिए। अमीर बनने की दौड़ अब पूंजी नहीं, कल्पना और रणनीति पर निर्भर करती है। कंटेंट ही नई करेंसी है। इस डिजिटल युग में कंटेंट यानी मूल्यवान जानकारी ही नया सोना है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ता है, वही जीतता है। चाहे आप प्रेरणादायक वीडियो बनाते हो, शिक्षा या कौशल सिखाते हो या मनोरंजन देते हो, अगर आपका कंटेंट लोगों के दिल तक पहुंचता है, तो इंटरनेट उसे फैलाने का जिम्मा खुद ले लेता है। इस दुनिया में पैसा वहीं जाता है जहां ध्यान, अटेंशन जाता है, और इंटरनेट ध्यान पाने का सबसे बड़ा मंच है। अपनी डिजिटल पहचान बनाओ। आज के युग में आपकी डिजिटल पहचान ही आपकी असली पहचान है। लोग आपको देखते हैं आपके कंटेंट से, आपके विचारों से और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति से। अगर आप सच में फास्ट लेन में दौड़ना चाहते हैं, तो अपनी डिजिटल उपस्थिति, डिजिटल प्रेजेंस को मजबूत बनाइए। सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करें, यूट्यूब या पॉडकास्ट पर अपना ज्ञान फैलाएं, वेबसाइट बनाकर अपनी पहचान को ब्रांड में बदलें। एक दिन यही डिजिटल पहचान आपको अवसरों की बारिश लाकर देगी। डिजिटल फास्ट लेन के खतरे भी हैं। हर चीज के फायदे के साथ नुकसान भी होते हैं। डिजिटल फास्ट लेन में भी कई जाल हैं। ध्यान भटकाने वाले प्लेटफॉर्म, जल्दबाजी में परिणाम चाहने की आदत, कॉपी करने की प्रवृत्ति। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो इंटरनेट पर सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनिए। देखने में समय मत गंवाइए, कुछ ऐसा बनाइए जो दूसरे देखें। असली डिजिटल फास्ट लेन क्या है? डिजिटल फास्ट लेन सिर्फ ऑनलाइन कमाई नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, माइंडसेट है, जहां आप सिस्टम बनाते हैं, लोगों की समस्या हल करते हैं और अपनी पहुंच को दुनिया भर तक फैलाते हैं। अमीर लोग इंटरनेट को खेल का खुद पर निवेश। सबसे बड़ा सौदा कभी सोचा है? सबसे बड़ा रिटर्न कहां से मिलता है? शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बिजनेस? नहीं, सबसे बड़ा और सबसे पक्का रिटर्न मिलता है खुद पर निवेश करने से। क्योंकि जब आप अपने ज्ञान, कौशल और सोच को बेहतर बनाते हैं, तो कोई मंदी, कोई घाटा और कोई दुनिया की ताकत आपसे वो छीन नहीं सकती। सबसे बड़ा एसेट। आप खुद अमीर लोग जानते हैं कि उनकी सबसे कीमती संपत्ति उनका खुद का दिमाग और कौशल है। गरीब लोग चीजों में निवेश करते हैं, फोन, कपड़े, गाड़ी, दिखावे में। लेकिन अमीर लोग अपनी क्षमता में निवेश करते हैं, नई चीजें सीखने में, अनुभव लेने में और सोच को सुधारने में। अगर आप अपने ऊपर निवेश नहीं कर रहे, तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं। आपकी कमाई की सीमा आपकी सोच की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती है, आपकी कमाई भी बढ़ती जाती है। खुद पर निवेश का मतलब क्या है? खुद पर निवेश का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पैसे खर्च करें। इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाना, किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना, बेहतर लोगों से जुड़ना, मेंटर्स से मार्गदर्शन लेना, अपनी सेहत और मानसिक ऊर्जा पर ध्यान देना। ये सब इन्वेस्टमेंट हैं और इनका ब्याज जिंदगी भर मिलता है। स्किल्स जो अमीरी की कुंजी हैं। आज के डिजिटल युग में सबसे जरूरी चीज है सीखते रहना। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल काम करता था, वो आज पुराना हो चुका है। यहाँ कुछ स्किल्स हैं जो हर फास्ट लेन सोच वाले व्यक्ति को सीखनी चाहिए। 1. कम्युनिकेशन, संवाद कला, अपनी बात साफ और प्रभावशाली ढंग से कहना। 2. मार्केटिंग, विपणन कला, लोगों की जरूरत समझना और उसे बेचना। 3. मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन, जो कमाया है उसे सही जगह लगाना। 4. डिजिटल टूल्स, डिजिटल कौशल, ऑनलाइन सिस्टम चलाना और बनाना। 5. लीडरशिप, नेतृत्व कला, दूसरों को प्रेरित करना और टीम बनाना। इन कौशलों का मिश्रण ही आपको धीमी लेन से फास्ट लेन की ओर ले जाता है। शिक्षा और सीखने का फर्क। स्कूल हमें डिग्री देता है, लेकिन सीखना हमें अमीरी देता है।
स्कूल सिखाता है कैसे नौकरी करनी है, लेकिन जीवन सिखाता है कैसे सोच बदलनी है। अमीर लोग लर्निंग मोड में रहते हैं। वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, भले वो किताब से हो, किसी व्यक्ति से या अनुभव से। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। जिम रॉन, जब तक आप बढ़ते रहेंगे आप गिरेंगे नहीं। अमीर और गरीब के बीच असली फर्क सिर्फ एक है, ग्रोथ माइंडसेट। गरीब सोचता है मुझे सब आता है, अमीर सोचता है मुझे और सीखना है। हर नया कौशल आपके लिए एक नया दरवाजा खोलता है। हर नया अनुभव आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय बनाता है। अगर आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे तो दुनिया का कोई संकट आपको रोक नहीं सकता। खुद को अपग्रेड करते रहो। जैसे मोबाइल या ऐप अपडेट होता है, वैसे ही इंसान को भी अपडेट होना पड़ता है। दुनिया बदल रही है, नई तकनीक, नए बाजार, नई सोच। अगर आप पुराने वर्जन पर अटके रह गए तो सिस्टम आपको अनसपोर्टेड कहकर बाहर कर देगा। हर महीने एक नई चीज सीखने की आदत डालिए, कोई नया टूल, नई किताब, नया कौशल। धीरे धीरे आपका वर्जन इतना मजबूत होगा कि कोई प्रतियोगिता आपको हिला नहीं सकेगी। अपनी सेहत में निवेश। बहुत लोग पैसा कमाने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आपकी फास्ट लेन रुक जाएगी। अमीर लोग सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी निवेश करते हैं। रोज थोड़ा व्यायाम करें, सही खानपान रखें, मन को शांत करने वाली आदतें अपनाएं, जैसे ध्यान या संगीत। एक स्वस्थ दिमाग ही सबसे अच्छे निर्णय ले सकता है। मेंटर्स से सीखना। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। मेंटर्स वो लोग होते हैं जो उस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं जिस पर आप चल रहे हैं। उनसे सीखिए, उनके अनुभवों को आत्मसात कीजिए। कभी कभी एक सही सलाह सालों की भटकन बचा देती है। खुद पर विश्वास ही असली निवेश है। आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो वो पैसा टिकेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के इंसान पर निवेश करें, उसे मजबूत करें, आत्मविश्वास दें, कहें मैं कर सकता हूं। यही वो निवेश है जिसका ब्याज पूरी जिंदगी मिलता है। खुद पर निवेश करना एक बार का काम नहीं, यह एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा और अपने सपनों के करीब जाओ। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता है। अगर आपने खुद को विकसित कर लिया तो पैसा, सफलता और सम्मान। दुनिया में हर इंसान पैसा चाहता है। कोई कहता है मुझे ज्यादा कमाना है, कोई कहता है मुझे बचाना है, और कोई कहता है मुझे निवेश करना है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है पैसा असल में है क्या? क्यों कुछ लोग बहुत पैसा होने के बाद भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कम पैसा होने के बावजूद शांति होती है? इसका जवाब है पैसे को समझने की कला में। पैसा एक साधन, लक्ष्य नहीं। अमीर लोग पैसे को उपकरण, टूल मानते हैं। गरीब लोग उसे लक्ष्य, गोल मान लेते हैं। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो इंसान हर चीज को कमाई की नजर से देखने लगता है। वो भूल जाता है कि पैसा तो बस आजादी और अवसर पाने का जरिया है। पैसा खुद में कोई शक्ति नहीं, असली शक्ति उस चुनाव में है जो पैसा आपको देता है। इसलिए अमीर लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते कि बैंक बैलेंस बढ़े, बल्कि इसलिए कमाते हैं कि जीवन पर नियंत्रण बढ़े। पैसा, स्वतंत्रता। अगर आप फास्ट लेन में जीना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, स्वतंत्रता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप क्या करना है नहीं, बल्कि क्या नहीं करना भी चुन सकते हैं। आप नौकरी में फंसे नहीं रहते, आप किसी के मूड पर निर्भर नहीं रहते, आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। यही असली अमीरी है, जहां आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। पैसों के 3 रूप पैसे को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1 कमाना, अर्निंग। 2 संभालना, मैनेजिंग। 3 बढ़ाना, मल्टीप्लाइंग। बहुत लोग पहले स्तर तक ही रुक जाते हैं, सिर्फ कमाने तक। लेकिन असली समझ यह है कि कमाए हुए पैसे को कैसे आपके लिए काम पर लगाया जाए। अमीर लोग जानते हैं पैसा तब सबसे ताकतवर होता है जब वो आपके समय से मुक्त होकर खुद कमाने लगे। पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं
अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपने पैसे के प्रति सही सोच नहीं रखी तो जितना पैसा बढ़ेगा आपकी चिंताएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। पैसे को कंट्रोल में रखना सीखिए, वरना वही आपको कंट्रोल करेगा। पैसा एक शानदार नौकर है, लेकिन बहुत खराब मालिक। पैसे की असली कीमत समय, आपका असली धन बैंक में नहीं बल्कि आपके समय में है। अगर आप दिन के 10-12 घंटे सिर्फ कमाने में लगा देते हैं और अपने परिवार, शौकन या सपनों के लिए वक्त नहीं बचता, तो पैसा आपके जीवन का लेन देन बन गया है। अमीर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि अपना समय वापस खरीद सकें। वे समझते हैं कि हर एक रुपया जो समय की आजादी खरीद सके वही सबसे कीमती रुपया है। पैसा और मूल्य, वैल्यू। पैसा हमेशा मूल्य के पीछे आता है। आप जितना ज्यादा लोगों के लिए मूल्य, वैल्यू बनाते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आता है। अगर आप दूसरों की समस्या हल करते हैं, अगर आप किसी के लिए जिंदगी आसान बनाते हैं, तो लोग आपको उसके बदले इनाम देते हैं। पैसा सिर्फ एक धन्यवाद है जो समाज आपको देता है, क्योंकि आपने उसकी कोई समस्या हल की है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, मूल्य के पीछे भागिए। पैसा खुद आएगा। पैसा और मन की शांति। बहुत सारे लोग अमीर तो बन जाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने पैसे को साधन की जगह पहचान बना लिया होता है। वो सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा सफल हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका पैसा आपको शांति नहीं दे रहा तो वो अधूरा है। अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि मन का संतुलन भी। पैसा और उद्देश्य, पर्पस। पैसा तभी सार्थक होता है जब वो किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। अगर आपकी कमाई सिर्फ संग्रह के लिए है तो वो एक दिन नीरस लगने लगेगी। लेकिन अगर आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं ताकि किसी को रोजगार दें, किसी जरूरतमंद की मदद करें या अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाएं, तो वही पैसा ऊर्जा बन जाता है। पैसा तब पवित्र बनता है जब वो आपसे निकलकर किसी और के जीवन को रोशन करे। पैसों की समझ एक कला है। अमीर लोग पैसे से खेलते हैं क्योंकि उन्होंने उसे समझा है। वे जानते हैं कब खर्च करना है, कब बचाना है और कब जोखिम उठाना है। गरीब लोग पैसा भावनाओं से संभालते हैं, अमीर लोग रणनीति से। और यही अंतर उन्हें आर्थिक आजादी तक ले जाता है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की गलत समझ बुरी है। पैसा हमें शक्ति देता है निर्णय लेने की, सपने देखने की और दूसरों की जिंदगी बदलने की। लेकिन अगर आप पैसे को सिर्फ संग्रह के रूप में देखते हैं तो वो आपको बांध देगा। और अगर आप उसे स्वतंत्रता और सेवा के रूप में देखते हैं तो वही पैसा आपको मुक्त कर देगा। पैसा आपकी असली पहचान ना। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत धीरे से बताती है कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है, लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी सब ठीक है या थोड़ा और रुक जाता हूं, और फिर साल बीत जाते हैं बिना किसी असली बदलाव। सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क यही होता है। सफल लोग संकेतों को सुनते हैं, बाकी लोग उन्हें नजरअंदाज करते जब रोज एक ही दिन बार बार दोहराने लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर सुबह उठकर वही काम, वही रास्ता, वही थकान दोहराई जा रही है? आपका दिल कुछ और करना चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है यही सुरक्षित है। यही पहला संकेत होता है कि जिंदगी आपको बुला रही है, अब दिशा बदलो। अगर हर दिन आपको नया अनुभव नहीं दे रहा तो समझिए आप रूटीन के कैदी बन चुके हैं। अमीर लोग रूटीन से भागते नहीं बल्कि उसे नया रूप देते हैं। वो ऐसे मौके बनाते हैं जहां उन्हें बढ़ने का एहसास हो, जब दिल कहे ये मैं नहीं हूं। कई बार आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं आवाज आती है, ये सब मेरे लिए नहीं। आप दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे होते हैं, माता पिता की, समाज की या किसी बॉस की। पर असली जीवन तभी शुरू होता है जब आप अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपके दिल को जला दे, तो आप आधी जिंदगी जी रहे हैं। अमीर और विजन वाले लोग वही करते हैं जो उनके भीतर की आग को भड़काता है। वो किसी और की पटकथा नहीं जीते। जब मेहनत का फल छोटा लगे, कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा बहुत छोटा मिलता है। ये दुनिया कहती है थोड़ा और धैर्य रखो, पर फास्ट लेन सोच कहती है शायद तुम गलत रास्ते पर हो। अगर किसी राह में गति नहीं दिख रही
अगर सालों की मेहनत के बावजूद जीवन वहीं अटका है, तो ये संकेत है, अब सिस्टम बदलो, दिशा बदलो। जब आपको अपने सपने याद नहीं रहते, हर इंसान बचपन में कुछ बनना चाहता था, कोई आविष्कारक, कोई संगीतकार, कोई खोजकर्ता। फिर जीवन के बोझ ने उन सपनों पर मिट्टी डाल दी। अगर अब वो सपने धुंधले लगने लगे हैं, तो ये चेतावनी है, आपकी आत्मा नींद में जा रही है। फास्ट लेन सोच कहती है, अपने पुराने सपनों को फिर से जगाओ, क्योंकि वही तुम्हें असली अमीरी की दिशा दिखाएंगे। जब आपको डर पीछे खींचे, डर सबसे बड़ा संकेत है। जहां डर है, वहीं विकास का द्वार है। अगर कोई काम आपको डराता है, जैसे नौकरी छोड़ना, बिजनेस शुरू करना या किसी नए रास्ते पर कदम रखना, तो जान लो कि यही वो दिशा है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। डर वहीं होता है जहां कुछ बड़ा छिपा होता है। सफल लोग डर से भागते नहीं, बल्कि उसे दिशा सूचक समझते हैं। जब मन खाली महसूस हो, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। पैसा है, नाम है, काम है, पर खुशी नहीं है। ये सबसे गहरा संकेत है कि आपका जीवन आपके उद्देश्य से दूर जा रहा है। इस वक्त रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे जीवित महसूस कराता है? अगर जवाब नहीं है, तो आपकी आत्मा कह रही है, रास्ता बदलो, अब नई उड़ान भरो। जब जीवन ठहर जाए, जब आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, कुछ नया नहीं हो रहा, न कोई सीख, न कोई उत्साह, तो समझिए कि जिंदगी आपको नए अध्याय में धकेलना चाहती है। ये ठहराव दरअसल संकेत है कि अब नया कदम उठाने का समय आ गया है। कभी कभी ठहराव समाप्ति नहीं होता, वो शुरुआत का इंतजार होता है। जब छोटे कदम आपको बड़ा बदलाव दिखाने लगे, दिशा बदलना हमेशा बड़ा फैसला नहीं होता। कभी कभी बस एक छोटा कदम, नई किताब, नया कौशल, नया विचार, पूरी राह बदल देता है। फास्ट लेन में आगे बढ़ने वाले लोग हर छोटे कदम को बीज की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि हर छोटा बदलाव एक दिन बड़ी उड़ान में बदलेगा। जब दिल में हलचल होने लगे, कभी आपको महसूस होता है कि अंदर कुछ जाग रहा है, एक बेचैनी, एक जोश, जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत हुआ, अब कुछ नया करो। यही वो पल होता है जब जिंदगी खुद आपको बुलाती है। उसकी आवाज को मत दबाइए, क्योंकि वहीं से आपकी फास्ट लेन यात्रा जिंदगी हमेशा संकेत देती है, कभी बेचैनी के रूप में, कभी रुकावटों के रूप में, कभी सपनों के रूप में। सवाल ये नहीं कि संकेत हैं या नहीं, सवाल है कि आप सुन रहे हैं या नहीं। हर बड़ी सफलता पहले एक हल्की फुसफुसाहट होती है, जिसे सिर्फ जागे हुए लोग सुन पाते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि दिल कह रहा है, अब बदलो, तो डरना मत, क्योंकि वही आवाज आपको अमीरों की असली सड़क पर ले जाएगी। हर इंसान के पास एक जैसी चीज होती है, 24 घंटे। कोई इन्हीं 24 घंटों में अरबपति बन जाता है, तो कोई इन्हीं 24 घंटों में सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने वक्त को खर्च करता है और कौन अपने वक्त को निवेश करता है। सबसे कीमती संपत्ति, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे कीमती चीज पैसा है, लेकिन असली अमीर जानते हैं, पैसा खोकर दोबारा पाया जा सकता है, वक्त एक बार चला गया तो कभी नहीं लौटता। हर सेकंड जो आप किसी गैर जरूरी चीज में गंवाते हैं, वो आपकी अमीरी की यात्रा को पीछे धकेल देता है। इसलिए अमीर लोग हर घंटे को ऐसे संभालते हैं जैसे गरीब अपने नोट गिनता है। समय वह मुद्रा है जिससे अमीरी खरीदी जाती है। वक्त को खर्च नहीं, गुणा करो, गरीब सोचता है, कैसे मैं अपने वक्त से ज्यादा पैसा निकालूं। अमीर सोचता है, कैसे मैं अपने वक्त को गुणा कर दूं। वो ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी चलते रहे। वो लोगों, टेक्नोलॉजी और आइडियाज को इस्तेमाल करता है ताकि 1 घंटे का असर 100 घंटे के बराबर हो जाए। यही फर्क है मजदूर की सोच और मालिक की सोच में। वक्त और प्राथमिकताएं। आपका वक्त बताता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आप कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, तो असल में आप यह कह रहे हैं, यह मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। हर दिन कुछ घंटे ऐसी चीजों में लगाइए जो आपकी आजादी को करीब लाए। नई स्किल, नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, क्योंकि 1 साल बाद यही घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कोई और करेगा। टाइम बनाम पैसा, बहुत लोग कहते हैं समय पैसा है,
लेकिन सच्चाई ये है, समय पैसा, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर सकता है, पर समय को कोई काम नहीं करवा सकता। एक अमीर व्यक्ति समय को इस तरह इस्तेमाल करता है कि वह भविष्य में उसे पैसा और आजादी दोनों दिलाए। इसलिए वो अपने वक्त को ट्रेड नहीं करता, बल्कि इन्वेस्ट करता है। टाल मटोल, समय का सबसे बड़ा चोर। हर बार जब आप कहते हैं मैं कल कर लूंगा, आप असल में अपने सपनों को स्थगित कर रहे होते हैं। कल कभी नहीं आता, क्योंकि हर कल आज बन जाता है और आप फिर वही दोहराते हैं। अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि हर मिनट की देरी कई बार सालों की देरी बन जाती है। इसलिए वो कदम छोटे रखते हैं, पर चलते रहते हैं। सही काम बनाम व्यस्तता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो व्यस्त रहते हैं और एक जो उत्पादक, प्रोडक्टिव होते हैं। व्यस्त लोग सारा दिन भागते हैं, पर कहीं पहुंचते नहीं। उत्पादक लोग सोच समझकर कम काम करते हैं, लेकिन वही काम उन्हें अमीरी के करीब ले जाता है। फास्ट लेन सोच कहती है, हर काम जरूरी नहीं, सिर्फ वो जरूरी है जो असर डालता है। दूसरों का वक्त खरीदो। अमीर लोग सिर्फ अपने वक्त पर नहीं चलते, वो दूसरों के वक्त को खरीदना जानते हैं। वो टीम बनाते हैं, काम बांटते हैं और सिस्टम खड़ा करते हैं। इस तरह उनका एक दिन कई लोगों के दिनों में बदल जाता है। अगर आप सब कुछ खुद करना चाहते हैं, तो आपकी अमीरी वहीं खत्म हो जाती है जहां आपका वक्त खत्म होता है। हर दिन का हिसाब रखो। अपने दिन को ऐसे देखो जैसे कोई बिजनेस अपना बैलेंस शीट देखता है। कहां समय लगा, कहां बर्बाद हुआ, कहां निवेश हुआ, ये समझो। हर दिन एक छोटा सुधार, एक छोटा निर्णय, एक छोटा कदम आपको सालों आगे ले जाएगा। वक्त और रिश्ते, समय सिर्फ काम का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। अगर आप सारा वक्त पैसे कमाने में लगा देंगे और अपने लोगों को वक्त नहीं देंगे, तो अमीरी अधूरी रह जाएगी। सच्चे अमीर वो होते हैं जो पैसे के साथ संतुलन भी जानते हैं, काम, परिवार, सेहत और आत्मा के बीच। क्योंकि अंत में समय का सबसे सुंदर उपयोग है किसी प्रिय के साथ बिताया हुआ पल। खुद में हर अमीर व्यक्ति का सबसे बड़ा निवेश उसका खुद पर लगाया गया समय है। किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना, सोच को सुधारना, यही वो चीजें हैं जो आपके भविष्य का मूल्य तय करती हैं। पैसा जितना चाहो खर्च हो सकता है, पर सीखने का समय हमेशा बढ़ता रहता है। जो खुद पर समय लगाता है, वही दुनिया से आगे निकल जाता है। समय वो चीज है जो हर किसी को बराबर मिली है, पर हर कोई उसका अलग परिणाम बनाता है। कोई उसे टीवी, गॉसिप और शिकायतों में गंवाता है, और कोई उसी समय में अपना साम्राज्य खड़ा कर देता है। फास्ट लेन सोच कहती है, पैसे से पहले वक्त को अमीर बनाओ, क्योंकि जब आपका हर मिनट उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी खुद एक मिलियनियर टाइमलाइन बन जाएगी। हर सफर का एक अंत होता है, लेकिन असली सफर का अंत मंजिल नहीं, आजादी होती है। फास्ट लेन का असली मकसद कभी सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाना था। अब जब आप इस आखिरी पाठ तक पहुंचे हैं, तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो जो कह सके, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। आजादी। अमीरी का असली अर्थ, बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब महंगे घर, कारें और बैंक बैलेंस होता है, लेकिन फास्ट लेन के नजरिए से असली अमीरी है आजादी। आजादी कि आप किसके साथ काम करें, कब काम करें और क्या काम करें, यह निर्णय खुद ले सकें। जब आप अपने समय, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा पर पूरा अधिकार पा लेते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। पैसा नहीं, नियंत्रण, कंट्रोल चाहिए। पैसे का असली उपयोग यही है कि वो आपको कंट्रोल दे। अगर आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के आदेश पर चल रहे हैं, तो वो अमीरी अधूरी है। पर अगर आप सीमित साधनों में भी अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं, तो आपने वो पा लिया जिसकी तलाश में दुनिया दौड़ रही है, स्वतंत्रता। आजादी कोई गंतव्य नहीं, यह जीने का तरीका है। फास्टलेन की सोच, सिस्टम से आजादी। आपने देखा कि फास्टलेन सोच क्या कहती है, पैसे के लिए समय मत बेचो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे समय के भी पैसे कमाए। जब आपका सिस्टम चलने लगता है, आप काम करने से सृजन करने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब आपका वक्त आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच के लिए काम करने लगता है। यही वो मोड़ है जहां आजादी हकीकत बन जाती है।
खुद का रास्ता बनाओ। फास्ट लेन का सबसे बड़ा नियम है, किसी और की सड़क पर मत चलो। जिंदगी में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप किसी और के सपनों की तरफ दौड़ते रहें और जब मंजिल मिले तो एहसास हो कि यह आपका सपना था ही नहीं। इसलिए खुद की सड़क बनाइए, अपना नक्शा तैयार कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी दिशा चुनते हैं तभी असली आजादी शुरू होती है। सफलता का मतलब सेवा है, फास्ट लेन सोच कहती है। सफलता तब तक अधूरी है जब तक वह किसी और की जिंदगी में रोशनी न लाए। जब आपकी मेहनत, आपका बिजनेस या आपकी सोच किसी और की मदद करती है तो वही असली सफलता होती है। आप सिर्फ अमीर नहीं बनते बल्कि दुनिया को कुछ लौटाते हैं, और यही उस आजादी को अर्थ देता है। डर से नहीं, दृष्टि से जियो। आजादी पाने के बाद भी सबसे बड़ा खतरा बना रहता है डर। डर कि कहीं सब खो न जाए, डर कि अब आगे क्या होगा। लेकिन याद रखिए, फास्ट लेन में डर नहीं, दृष्टि चलती है। जिस दिन आपकी दृष्टि आपके डर से बड़ी हो जाएगी, उस दिन से आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। डर को जीतना अमीरी नहीं देता, पर आजादी जरूर देता है। वक्त की आजादी, इश्क से जिंदगी की जीत। आपने सीखा कि समय ही सबसे कीमती मुद्रा है। तो जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, तब जिंदगी आपकी बन जाती है। आप चाहें तो काम करें, चाहें तो यात्रा पर निकलें, चाहें तो अपनी कहानी लिखें, क्योंकि अब आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए। यही वो पल है जहां हर मेहनत, हर संघर्ष, हर त्याग आपको इनाम देता है। समय की आजादी, निरंतरता। आजादी की रक्षा, आजादी पाना मुश्किल है, पर उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। इसीलिए निरंतरता जरूरी है। सीखते रहो, सुधारते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है। फास्ट लेन का नियम है स्थिर रहना, शाटे पीछे जाना। इसीलिए आगे बढ़ते रहना ही आजादी को जिंदा रखता है। फास्ट लेन की असली पहचान। अब जब आप पूरी किताब के अंत पर हैं, तो यह समझ चुके हैं कि फास्ट लेन सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, जीवन जीने का एक दर्शन है। यह सिखाता है अपने समय की कद्र करो, अपने सपनों का पीछा करो, सिस्टम बनाओ, न कि संघर्ष, और सबसे जरूरी, दुनिया को कुछ देकर अमीर बनो। अंतिम विचार। अब जब आप अपनी मंजिल पर हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। वो सफर जिसने आपको सोचने से करने तक पहुंचाया, वही आपकी असली अमीरी है। अब आप जानते हैं कि अमीर बनने की राह कोई लॉटरी नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और उद्देश्य का मेल है। तो उठिए, अपनी फास्ट लेन गाड़ी स्टार्ट कीजिए और उस दिशा में बढ़िए जहां मंजिल नहीं, आपकी आजादी आपका इंतजार कर रही है। जब आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चलने लगे, वही दिन है जब आप असली मिलियनेयर बन गए।